सभी को प्रणाम। और आज का सेशन हम सभी के लिए मंगल में रहे, इसी कामना के साथ आज के इस सेशन को हम शुरू कर रहे हैं। और सेशन में आगे की ओर बढ़ेंगे। मीरा दीदी कह रही है कि इनका नेटवर्क का कुछ इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वीडियो ऑफ रख सकते हैं जिनका नेटवर्क इशू है। अ, चलिए आगे हम बढ़ेंगे और चीजों को समझने वाले हैं। यस। मैं आप सभी के सामने देखिए, आज का जो डिस्कशन है हमारा, एक तो क्वेश्चन आंसर पर भी रहेगा, छोटा मोटा जो भी आपके क्वेश्चन आंसर हैं। बाकी ये क्लास, क्वेश्चन आंसर की क्लास हमारी रेगुलर ही चलती है और रेगुलर ही चलने वाली है। जो हमारे एडवांस रेकी से जुड़े हुए साधक हैं उनके पास इसका लिंक हर बार जाता है जब भी क्वेश्चन आंसर क्लास होती है। कुछ साधक इसमें जो केवल और मास्टर लेवल से जुड़े थे वो लोग भी आज जुड़े हुए हैं। वो लोग अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आगे हमारे कंटिन्यू कर सकते हैं, और हमारी जो वीकली क्लासेज रहती हैं उन क्लासेस से भी जुड़कर आप इनका फायदा उठा सकते हैं। जैसे कि हमारा रेकी ग्रैंड मास्टर का कोर्स भी आ रहा है अभी जल्दी। रेकी ग्रैंड मास्टर के कोर्स से आप जुड़ सकते हैं, और उससे जुड़कर मैं उन साधकों से बात कर रहा हूँ केवल कि जो केवल मास्टर लेवल कर रहे हैं। ठीक है, मास्टर लेवल कर रहे लोग रेकी ग्रैंड मास्टर के कोर्स से जरूर जुड़ें, क्योंकि अगर आप सीख रहे हैं तो इस प्रोसेस को पूरी तरीके से सीखें। जस्ट मिनट। वीकली जो मीटिंग रहती है, जो वीकली मीटिंग में आप लोगों के सामने जो आपके जो भी कंफ्यूजन रहते हैं उनको हम हमेशा क्लियर करते हैं। जो ग्रैंड मास्टर का कोर्स है हमारा 11 तारीख से आ रहा है, 11 अगस्त से आ रहा है। जो भी भैया दीदी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको जरूर ज्वाइन करेंगे। मैं नहीं कहता हूँ कि उससे सस्ता कोई भी आपको ग्रैंड मास्टर का कोर्स कहीं से मिल सकता है। ओनली जो ग्रैंड मास्टर्स ओनली करने जा रहे हैं उनको ओनली ये जो 4500 रुपीज में ग्रैंड मास्टर का कोर्स मिल रहा है, जो बाहर 20,000 से 45,000 तक मार्केट में है। यस। अब हम बात करेंगे कि आज का मेन जो हमारा टॉपिक है, शक्तिपात का प्रोसेस कैसे देना है। इस शक्तिपात के प्रोसेस को डीपली जानना है, क्योंकि अब आप मास्टर बन चुके हैं। राइट। शक्तिपात का प्रोसेस के लिए मैं इस बार और थोड़ा यूनिक तरीके से हम कर रहे हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा आज डिले हुआ है। इसके लिए मैं स्क्रीन को आपके सामने शेयर करूंगा ताकि और अच्छे से यूनिक तरीके से आप शक्तिपात के प्रोसेस को समझ सकें। जैसे कि पिछली बार शक्तिपात का प्रोसेस बताया गया था, उसमें हमने कुछ और चीजें और यूनिक बनाने के लिए, अच्छे से समझाने के लिए उसको पीपीटी में ऐड किया है, जो पिछली बार पीपीटी में ऐड नहीं था, ताकि आप लोगों के पास रिटर्न में भी सब चीजें रहें और ये आपको आपके पीडीएफ में भी एक पूरा प्रोसेस ऐड ऑन हो जाएगा। अगर पीडीएफ में नहीं है, जैसे पुराना पीडीएफ अभी आपके पास है, नया पीडीएफ जल्दी आपको मिलने वाला है आपके पास, आपकी क्लास में आएगा। जैसे आप क्लासरूम से जुड़े हैं तो वहां पर आपको मिलेगा। उस अपडेटेड पीडीएफ में कुछ अलग एड ऑन चीजें भी आप देखने वाले हैं। पीडीएफ हमेशा हमारे जो रहते हैं कि वो अपडेट होते रहते हैं, जो भी नई चीजें हैं उसमें हम ऐड ऑन करते रहते हैं। यस। मैं मास्टर लेवल का के पास पीपीटी लेकर आ रहा हूँ और चीजों को समझें। क्या आपके सामने स्लाइड आ चुकी है सुषमा दीदी? जी जी, धन्यवाद। चलो मैं आगे बढ़ाऊंगा, इसमें जो चीजें हमने समझी है वो क्लियर हो चुकी हैं और हम आगे बढ़ेंगे। लास्ट पे फुल बॉडी हो गया। यस यस। विक्स बॉक्स वगैरह सब हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप लोगों को विक्स बॉक्स वगैरह चाहिए, ऐसा कुछ भी चीजें, तो आप लोग उसके लिए मैसेज कर सकते हैं, आपको सब चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी। एक जेन्युइन प्राइस में, कम से कम प्राइस में आप लोगों के लिए उपलब्ध है। देखिए अभी जो शक्तिपात का जो प्रोसेस है ना, इसको बड़े ही ध्यान से आप देखना है। इस बार मैंने अच्छे से इसलिए आपके लिए पीपीटी बना कर रखा है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। शक्तिपात के प्रोसेस को करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने घर को, जहां पर भी आप शक्तिपात दे रहे हैं, एटलीस्ट उसको सुरक्षित करना, उसको पवित्र करना जरूरी है। क्योंकि शक्तिपात का प्रोसेस एक छोटा प्रोसेस नहीं है। एक व्यक्ति को आप यूनिवर्स की ऊर्जा से जोड़ने जा रहे हैं। आपका जो क्लाइंट है उसको यूनिवर्स की ऊर्जा से अगर आप जोड़ने जा रहे हैं, तो उसके लिए वो सारी चीजें आपको करनी जरूरी है। इनकेस ऑफलाइन आपके पास कोई क्लाइंट आता है, देखिए अभी स्टार्टिंग में हो सकता है आपके पास एक एक दो दो क्लाइंट आएंगे, उनको आप रेकी सिखा रहे हैं।
जो लोग रेकी खुद नहीं सिखा सकते उनके लिए रेकी फैमिली में हमने जो ऑफर रखा है वो उसमें उसके थ्रू हमारे से जोड़कर लोगों को रेकी सिखा सकते हैं। जो खुद सिखा सकते हैं खुद भी आगे बढ़े, ऐसा नहीं कि आप केवल मेरे ऊपर डिपेंड रहें। ऐसा नहीं है, जो साधक खुद आगे बढ़कर कुछ करना चाहते हैं तो जरूर करें। उनको जो भी सपोर्ट मेरी ओर से चाहिए, हर सपोर्ट आप लोगों को मिलने वाली है। रेकी में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे चीजों को आगे बढ़ाना है, वो एवरीथिंग आप लोगों को एक सपोर्टिव मटेरियल के रूप में आप लोगों को मिलता है। सबसे पहले आप लोगों को करना है अपने जहां भी कमरे में, जिस कमरे में आप हीलिंग अपने व्यक्ति को, जो भी आपका स्टूडेंट है उसको शक्तिपात दे रहे हैं, तो वहां पर आपको धूप बत्ती लगानी है, ओम का चैंट चलाना है। ये दो प्रोसेस आपको स्टार्टिंग में कर लेने हैं। इन केस ऑफलाइन कोई क्लाइंट आ रहा है जिसको आपने रेकी सिखा है, 1 या 2% से आपने शुरुआत कर रहे हैं, ऑफलाइन सिखा रहे हैं, तो ऑफलाइन में एक तो चीजें रहती हैं कि ऑफलाइन में जो शक्तिपात का प्रोसेस होता है एक एक व्यक्ति को अलग अलग देना होता है। राइट। ऑफलाइन में एक एक व्यक्ति को शक्तिपात देना है, ये नहीं कि ग्रुप में आप शक्तिपात देंगे। क्योंकि जब ऑफलाइन शक्तिपात हो रहा है उसको प्रॉपर ऑफलाइन के तरीके से ही दिया जाए। लेकिन ऑनलाइन में आप लोग ग्रुप में शक्तिपात दे सकते हैं। जो व्यक्ति रहते हैं उनकी चेतना को बॉल के अंदर स्थापित करके प्रोसेस को किया जाता है। ठीक है। तो मैं इस चीज को अभी स्टार्टिंग में आपको इसलिए बताया क्योंकि जब अगर आप ऑफलाइन किसी को शक्तिपात दे रहे हैं तो जिस चेयर पर वो व्यक्ति बैठकर शक्तिपात देगा उस चेयर पर को आपको चौकोरे बनाकर पवित्र करना है। जी दीदी बिल्कुल, इसकी पूरी वीडियो आपको मिलेगी, रिकॉर्ड हो रहा है। समझिए इसको क्या करना है, आपको उस चौकोरे बनाकर उस चेयर को क्लीन कर देना है जिस चेयर पर वो व्यक्ति बैठकर शक्तिपात ले रहा है। आप मान लिया 2 या 3 व्यक्ति हैं, तो हर बार आप चौकोरे बनाकर उसको पवित्र कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद का प्रोसेस रहेगा आपको खुद की सुरक्षा। अपनी खुद की सुरक्षा बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको कपूर लैंप आपके जो कमरे में जलाना है। कपूर लैंप मैं आपको दिखा देता हूँ किस टाइप का होता है। देखिए इस टाइप का एक लैंप होता है। इसके जो अंदर क्या रहता है, इसमें यहाँ पर एक चिराग रहता है, दीपक रहता है। इसको आपको इसके अंदर रख देना होता है। आप देख पा रहे हैं क्लियर? एक मिनट, मुझे लग रहा है कि आप क्लियर देख नहीं पा रहे हो। मैं एक बार स्क्रीन को ऑफ कर देता हूँ। यस। एक मिनट। यस, अब आप सही से देख पाएंगे। देखिए ये एक इस टाइप का एक रहता है पोर्ट। इसको बोलते हैं कपूर लैंप। इसमें क्या रहता है, एक ये रहता है चिराग, इस चिराग को इसके अंदर रख दिया जाता है। और इसमें ऊपर की ओर एक ये बाउल टाइप का है, इसमें कपूर रखा जाता है। कपूर रखना और बहुत थोड़ा सा लगभग आधा चम्मच पानी, आधा से 1 चम्मच पानी डाल दिया जाता है और इसको बंद कर देते हैं। और इसके देखिए अब इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें चिराग रखने के लिए आराम से पहले इसको आप यूज करना है। इसको आपको चिराग को इसमें रख देना जलते हुए को, उसके बाद इस प्रोसेस को करना है। इसको इसके ऊपर रखेंगे और इस टाइप से आप जलाएंगे। ठीक है। ये प्रोसेस रहेगा। अब इसमें एक चीज और रहती है। देखिए ये क्यों जलाया जाता है, इसको जलाने का एक बहुत अच्छा प्रोसेस ये जरूरी इसलिए है क्योंकि ये जो नकारात्मक ऊर्जाओं को बर्न कर देता है। उसकी क्या पहचान है, वो पहचान भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब ये जलता है ना, इसमें नीचे की ओर एक पूरी लेयर जम जाती है, बहुत ब्लैक कलर की लेयर, जैसे अभी भी आप देख रहे हैं ब्लैक ब्लैक हो रहा है, राइट। लेकिन इस जब जो निगेटिव एनर्जी ज्यादा मात्रा में, तो इसकी लेयर बहुत ज्यादा मोटी जम जाती है, राइट। वो क्या वजह है, वो सारी जो ब्लैक एनर्जी और निगेटिव एनर्जी है उनको बर्न करता है, राइट। अगर आप जिस दौरान आप हीलिंग कर रहे हैं किसी व्यक्ति की, क्लेश नाशना प्रोसेस कर रहे हैं, साइकिक सर्जरी कर रहे हैं, ग्रुप हीलिंग कर रहे हैं, तब भी ऐसे इस लैंप को आप यूज कर सकते हैं। उससे क्या रहता है कि आप अपनी सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ा लेते हैं, राइट। उसकी जो निगेटिव एनर्जी, दूसरा इससे क्या होगा कि जो हीलिंग का प्रोसेस या शक्तिपात का प्रोसेस है और ज्यादा बेहतर होता है, राइट। तो ये कपूर लैंप आप बाहर से मार्केट से भी कहीं से भी ले सकते हैं, हमारे से भी ले सकते हैं, आपके लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसमें सिंपल है कि इसमें आपको चिराग जलाना है, कपूर इसके अंदर रखना है और जलाकर आपको साइड में, जहां एक साइड में अपने पास में रख लेना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, धूप बत्ती जलानी जरूरी है। धूप बत्ती जलाएंगे, अपने एरिया को पवित्र कर लेंगे, राइट। ये एक प्रोसेस रहेगा। उसके बाद का आगे का प्रोसेस के लिए मैं फिर आपको एक बार स्लाइड पर लेकर जाऊंगा। यस। जस्ट ए मिनट।
ठीक है, अब इसमें क्या है, एक अपनी खुद की सुरक्षा के लिए एक जैसे इस टाइप के ब्रेसलेट आते हैं। ये बहुत सारे टाइप के अलग अलग ब्रेसलेट हैं, जैसे मेरे पास अभी जो मैंने पहना हुआ, ये मनी के लिए है। और ये जो ब्रेसलेट है ये सुरक्षा के लिए है, ब्लैक टर्मोनिल होता है। इस ब्रेसलेट को पहनकर आपको शक्तिपात देना चाहिए, या फिर जो भी ऐसी हीलिंग कर रहे हैं जिसमें आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि निगेटिव एनर्जी का हो सकता है, तो आपको पहनना चाहिए। मैं तो कहता हूँ इसको लगातार पहन के रखना चाहिए। ये आपको प्रोटेक्शन देता है और फुल्ली प्रोटेक्शन देता है। इनकेस कई बार ऐसा हो सकता है कि आप कुछ ज्यादा निगेटिव एनर्जी के कारण ये कई बार टूट भी जाता है, ऐसा भी होता है। भैया जी कपूर पानी में डालना है। यस दीदी, पहले कपूर रखना है भैया, कपूर रखना है पहले आपको उसके अंदर, पोट के अंदर, और उसमें लगभग 1 चम्मच पानी डाल देंगे। लगभग 1 चम्मच पानी डाल के ऊपर से कवर को बंद कर देंगे। ठीक है। ये आपको देखिए किस हैंड में पहनना चाहिए, मंजू बाला दीदी पूछ रही है। इसको सबसे पहले जिस दिन से आपको यूज करना है, पहले इसको आपको अपने राइट हैंड में पहनना है। राइट हैंड किस चीज के लिए होता है? राइट हैंड देने के लिए होता है। मतलब देना मतलब आप अपनी एनर्जी को यूनिवर्स को दे रहे हैं। कौन सी एनर्जी को? निगेटिव एनर्जी को। इसके लिए कुछ अफर्मेशंस रहती हैं। जब हम आपको ये भेजा जाता है तो हम पूरी अफर्मेशन वगैरह सब आपको बताया जाता है कि कैसे इसको अफर्मेशन देना है, क्योंकि कोई भी क्रिस्टल बिना अफर्मेशन के काम नहीं करता है। आप मार्केट से लेते हैं, मार्केट से आपको कहते हैं कि चार्ज करके दे दिया गया, आपको आप पहन सकते हैं। चार्ज करके दिया हुआ का मतलब ही कुछ नहीं है। चार्ज आपको डेली करना है। ये चार्ज सुबह शाम डेली करना होता है, तब ये क्रिस्टल काम करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। आपने एक बार मार्केट से ले लिया, उन्होंने बोल दिया हमने चार्ज करके दिया है आपको, चार्जिंग के नाम पर आपसे पैसे भी ले लिए कि हमने चार्ज करके दिया, आपको चार्ज की भी जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई चार्जिंग, कोई दूसरा कोई चार्ज आपके क्रिस्टल को नहीं कर सकता। आपका क्रिस्टल आप ही को चार्ज करना है। राइट। आपके क्रिस्टल को आप ही को चार्ज करना है। दूसरा, जब ये कुरियर से आपके पास पहुंचता है, तब इस ये कितने कैसी कैसी निगेटिव एनर्जी के आस संपर्क में आता होगा। तो सबसे पहले तो इसको आपको पानी के अंदर, नमक पानी के अंदर डाल के इसको पवित्र करना होता है। राइट। इसको पवित्र कर लेते हैं, उसके बाद का जो अफर्मेशन का प्रोसेस है, कैसे इसको चार्ज करना है, वो सारा प्रोसेस आपको बताया जाता है। सुबह को भी चार्ज करते हैं, शाम को भी चार्ज करते हैं। ठीक है। तब ये क्रिस्टल काम करते हैं, ऐसे क्रिस्टल कोई काम नहीं करता। बहुत सारे लोग हैं कि मार्केट से ले लिया और उसको पहन रहे हैं, वो कहते हैं कि कुछ काम ही नहीं कर रहा है। वो काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आपने उसमें कोई अफर्मेशन ही नहीं डाली। उस क्रिस्टल को अफर्मेशन देनी होती है, आपकी अफर्मेशन के बेस पर वो काम करता है। राइट। इसके अलावा एक आता है ब्लैक टर्मोनिल। इस टाइप का एक हम जो यूज करते हैं अपने पास, ये ब्लैक टर्मोनिल आता है। ये रॉ क्रिस्टल होता है। ये आप जब शक्तिपात दे रहे हैं या फिर कोई भी ऐसी हीलिंग कर रहे हैं जहां पर निगेटिव एनर्जी कुछ ज्यादा हो, तब भी यूज करना चाहिए। नॉर्मल हीलिंग में भी हम इसको यूज करते हैं, जब भी हीलिंग होती है तो इसको अपने पास में हम रखते हैं। ये एक टाइप से जैसे कोयला होते हैं ना, बिल्कुल वैसे कोयले की तरह, लेकिन बिल्कुल पत्थर की तरह इसमें वजन होता है, काफी वेट होता है। और इसको आप यूज कर सकते हैं सुरक्षा के लिए। वो उससे क्या रहेगा, आपका घर परिवार पूरा सुरक्षित रहता है। क्योंकि देखिए, अब जब रेकी में जुड़ रहे हैं ना, तो सबसे पहले अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखना है। ठीक है। अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए काम करना है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी एनर्जी होती है, क्यों वो एनर्जी हमारे ऊपर हावी क्यों होती है अक्सर? कुछ एनर्जी ऐसे नहीं कि आपको डर कर रहना, नो, कोई डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप रेकी के साधक हैं। ऐसा कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। अपनी सुरक्षा प्रॉपर तरीके से सब चीजें अगर हम करते हैं तो कुछ भी ऐसा नहीं होता है। कुछ भी ऐसा नहीं होता है, और आप पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। ठीक है। इसमें क्या रहता है कि कई बार कुछ ऐसी ऊर्जाएं होती हैं, जो ऊर्जाएं उस व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ना चाह रही, जिद्दी ऊर्जाएं, जिनको आप रिमूव करना चाह रहे हैं। राइट। वो ऊर्जाएं कई बार हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम उनके लिए अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। राइट। तो ऐसी चीजें कभी कभी होती हैं, हर बार नहीं होती, बहुत ही कम चांस होता है। लेकिन अपनी सुरक्षा पहले, सबसे पहले जरूरी है। लेकिन जो व्यक्ति डर कर रहता है, डरे हुए व्यक्ति को ज्यादा परेशानी होती है। ठीक है। डरना नहीं है, कुछ भी नहीं डरना है। आप तो रेकी के साधन है। आपके सामने कोई निगेटिव एनर्जी कुछ भी नहीं कर सकती है। लेकिन अपनी सुरक्षा को पूरा जरूर करेंगे, अपनी सुरक्षा को अच्छे से मेंटेन जरूर करना है। दीदी पूछ रही है भैया क्रिस्टल आज कल ओरिजिनल, यस हाँ दीदी, ओरिजिनल मिलने बहुत मुश्किल होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ऑनलाइन मत लें।
ऑनलाइन में बहुत सारे कई बार इश्यू रहते हैं कि आप लोगों को क्रिस्टल दे दिया जाता है, सर्टिफाइड क्रिस्टल है, ये है वो है, लेकिन वो उसमें कई बार तब भी आपको वो ओरिजिनल नहीं मिलता है। ठीक है। तो ओरिजिनल कोशिश यही देखना है कि आप किसी ऐसी जगह से ले, ऑफलाइन जाकर लें। देखिए आप लोग पहचान ही नहीं पाएंगे क्रिस्टल को। दो क्रिस्टल हैं, एक ओरिजिनल है एक डुप्लीकेट है, कोई पहचान आप ऐसे देखकर नहीं कर सकते। जब तक आप, अगर जैसे क्रिस्टल का कोर्स होता है उसमें अच्छे से बताया जाता है कि कैसे कैसे चेक करना होता है, क्या पहचान है, कौन सी क्रिस्टल की क्या पहचान है, वो सारी चीजें जब आपको नॉलेज हो जाती है तो तब आप पहचान पाते हैं। वैसे नॉर्मली एक इंसान कुछ भी नहीं पता लगेगा उसको कि कौन सा क्रिस्टल ओरिजिनल है कौन सा डुप्लीकेट है। ठीक है। तो इसलिए क्रिस्टल हमेशा ट्रस्टेड जगह से ही लें। जरूरी नहीं कि हमारे से ही लेनी, आप जहां भी आपको ट्रस्टेड लगे, ऑफलाइन जाकर मार्केट से लें, जहां से भी आप लें। क्योंकि हमने आपको देखा कि हम आपके लिए कोई बाध्य नहीं बनते, कि कोई बाध्य आपको नहीं किया जाता कि आप यहीं से लेना, ये करना, नो नथिंग। बाहर बहुत सारी जगह क्या होता है कि आपको महंगे कोर्स दे दिए जाते हैं, उसको बताया जाता है ये क्रिस्टल फ्री मिलेगा, ये चीजें फ्री मिलेंगी, ये चीजें फ्री मिलेंगी। वो वाली चीजें नहीं है। जो आपका इच्छा है जहां से लेना चाहे वहां से ले सकते हैं। तो ये एक सुरक्षा का मैंने आपको तरीका बताया है। इसके लिए आपको करना चाहिए और प्रोसेस को आगे बढ़ाइए। कोई भी हीलिंग कर रहे हैं तब भी इन चीजों को जरूर यूज करना चाहिए। आगे हम बढ़ेंगे और चीजों को आगे समझेंगे कि शक्तिपात के प्रोसेस को आखिर करना कैसे। देखिए जो शक्तिपात का प्रोसेस है ये सिंपल, जैसे हम नॉर्मली हीलिंग करते हैं, ठीक है, सेम वैसे ही प्रोसेस है। थोड़ा सा इसमें चेंज है, बाकी बिल्कुल ही एज इट इज वही प्रोसेस रहता है। ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या रहता है, हमें अल्फा लेवल को अपना मेंटेन करना है। अल्फा लेवल में जाने के लिए ओम का चैंट करना होता है। ओम का चैंट करेंगे, साथ साथ प्रैक्टिकली भी हम चीजों को समझते हुए जाएंगे कैसे हमें प्रोसेस करना है। ओम का चैंट करना है। लंबे गहरे दोनों हाथों को अपने प्रणाम पोजीशन में रखेंगे, अपने अनाहत चक्र पर ओम का चैंट करेंगे। ओ शांति शांति शांति। नमो नमः। गुरु मंत्रा बोलना है। गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी गुरु माँ का धन्यवाद, विश्व के सभी रेखी गुरुओं का धन्यवाद, ब्रह्मांड का पंच तत्व का प्रकृति का धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपको आगे बढ़ना है। गुरुओं का धन्यवाद कर दिया, अल्फा लेवल हमने मेंटेन कर लिया। उसके बाद आपको रेकी शक्ति का आह्वान करना। रेकी शक्ति का आह्वान करने के लिए आपको दोनों हाथों पर चौकुरे बनाना, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पर चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चार्ज माई हैंड, चार्ज माई हैंड, चार्ज माई हैंड। इससे दूसरे हाथ पर बनाएंगे चौकुरे चौकुरे चौकुरे, ये चौकुरे उल्टा बनता है। चार्ज माई हैंड, चार्ज माई हैंड, चार्ज माई हैंड। दोनों हाथों को ऊपर की ओर करेंगे, रेकी शक्ति का आह्वान कर सकते हैं। करना है रेकी शक्ति उपस्थित हो, उपस्थित हो, उपस्थित हो। उपचार की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। शक्तिपात की ऊर्जा प्रदान करो, प्रदान करो, प्रदान करो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चश्मा वगैरह आपको लगा के नहीं रखना, मैं केवल आपको ये प्रोसेस बता रहा हूँ, इसलिए चश्मा मैंने लगा हुआ है। ठीक है। चश्मा उतार के रखना है। सामने जो क्लाइंट है उसका भी चश्मा नहीं लगा हुआ होना चाहिए, आपको भी चश्मा लगाकर नहीं रखना है। इसके बाद आपको खुद की प्रोटेक्शन करनी है। अपनी खुद की प्रोटेक्शन के लिए क्रिया सिंबल, जैसे आप लोगों को बताया गया है। क्रिया सिंबल कैसे बनता है, दोनों हाथों से चौकुरे बनाना। एक हाथ से सीधा चौकुरे बनेगा और दूसरे हाथ से उल्टा चौकुरे बनता है। राइट हैंड से सीधा बनेगा, लेफ्ट हैंड से उल्टा बनेगा। आपको सीधा ऐसे शुरुआत करनी है, चौकुरे 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 चौकुरे। ना बोल के इसमें क्रिया भी बोल सकते हैं, क्रिया 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 क्रिया। दोनों हाथों को ऊपर की ओर करना और रेकी शक्ति का आह्वान करते हुए, रेकी शक्ति मुझे प्रोटेक्ट कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। आपको देखना एक सफेद रंग का प्रकाश, सफेद रंग का प्रकाश आभामंडल में आते हुए देखना है। पूरा आभामंडल सफेद रंग के प्रकाश से भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। पूरा आभामंडल सफेद रंग के प्रकाश से भर चुका है, भर चुका है, भर चुका है। दोनों हाथों से भी सफेद रंग का प्रकाश निकलते और ज्यादा फैल रहा है, और ज्यादा फैल रहा है। शरीर के एक एक अंग में, सेल्स में, रक्त की एक एक बूंद में सफेद रंग का प्रकाश पहुंच रहा है और आपको पूरी तरह सुरक्षित कर रहा है, सुरक्षित कर रहा है, सुरक्षित कर रहा है।
अपने आप को एक सफेद रंग की दिव्य बोल के बीच उपस्थित देखना है। अफर्मेशन करनी है, मैं मेरा परिवार एक सफेद रंग की दिव्य बोल के बीच उपस्थित है और पूरी तरह सुरक्षित है, सुरक्षित है, सुरक्षित है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये सुरक्षा का अफर्मेशन आप लोगों को करना है। इसके बाद आपको अस्तित्व का मंत्र बोलना है। अस्तित्व का मंत्र जैसे आप लोगों को बताया गया है, अपने दोनों हाथों को सबसे पहले अपना राइट हैंड अपने अनाहत चक्र पर रखना है, लेफ्ट हैंड ऊपर रखना है और अस्तित्व का मंत्र बोलना है। प्रोसेस क्या रहेगा? अपना नाम बोलते हुए, मैं अंकित सिंह अपने अस्तित्व को इस धरती पर स्थापित करता हूं। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा एवं प्रकाश हूं, एवं प्रकाश हूं, एवं प्रकाश हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। खुद को एक प्रकाश के रूप में देखना है। आप प्रकाश बन चुके हैं, बन चुके हैं, बन चुके हैं। धन्यवाद करना है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपनी दिव्य दृष्टि को जागृत करना है। दिव्य दृष्टि कैसे जागृत करते हैं? अपना, जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूं, अपना लेफ्ट हैंड रखना है, राइट हैंड अपना अपनी आज्ञा चक्र पर लगाना है और क्लॉकवाइज घुमाना है। मेरी दिव्य दृष्टि जागृत हो, जागृत हो, जागृत हो। मेरी दिव्य दृष्टि जागृत हो, जागृत हो, जागृत हो। मेरी दिव्य दृष्टि जागृत हो, जागृत हो, जागृत हो। मेरी दिव्य दृष्टि जागृत हो रही है, हो रही है, हो रही है। मेरी दिव्य दृष्टि जागृत हो चुकी है, हो चुकी है, हो चुकी है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने आज्ञा चक्र से एक सफेद रंग का प्रकाश निकलते हुए देखना, पूरे ब्रह्मांड आकाश पाताल में चारों ओर फैलना है। अफर्मेशन करनी, मेरी दिव्य दृष्टि जागृत हो चुकी है, हो चुकी है, हो चुकी है। अपनी चेतना का संपर्क ब्रह्मांड से स्थापित करना है। जैसे आप लोगों को बताया गया था, आपका जो आंख और कान के बीच में एक खड्डा बना होता है, ठीक है? आंख से टच होते हुए ही दोनों साइड में होता है, दोनों साइड में अपने दोनों थंब को लेना है और इंडेक्स फिंगर को टावर की तरह ऊपर की ओर करना है और क्लॉकवाइज घुमाना है। मे और बोलना है, मेरी चेतना का संपर्क ब्रह्मांड से उपस्थित हो, मेरी चेतना का संपर्क ब्रह्मांड से उपस्थित हो, मेरी चेतना का संपर्क ब्रह्मांड से उपस्थित हो, मेरी चेतना का संपर्क ब्रह्मांड से उपस्थित हो रहा है, उपस्थित हो रहा है, उपस्थित हो रहा है। मेरी चेतना का संपर्क ब्रह्मांड से उपस्थित हो चुका है, उपस्थित हो चुका है, उपस्थित हो चुका है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये प्रोसेस हो गया आपका चेतना का संपर्क ब्रह्मांड से आपने उपस्थित कर लिया। इसके लिए भी अफर्मे आपको एक विजुअलाइजेशन के रूप में देखना होता है कि आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर में हल्का सा वाइब्रेशन हो रहा है, यूनिवर्स से एनर्जी आ रही है और आपके जैसे टावर के रूप में आपने आपकी इंडेक्स फिंगर ने एनर्जी को लिया और थंब से होते हुए आपकी चेतना के द्वार पर जा रही है, चेतना के पॉइंट पर जा रही है और आपका संपर्क ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जाओं से हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। संपर्क स्थापित हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। धन्यवाद करना है और फिर आगे की ओर बढ़ना है। आगे का जो प्रोसेस रहेगा, आपको अपने क्लिनिक और घर की सुरक्षा करनी है। आप अगर क्लिनिक पर अपना शक्तिपात का प्रोसेस किसी को दे रहे हैं या फिर घर पर किसी को दे रहे हैं प्रोसेस, तो आपको क्या करना है? लोंग चोकुरे। लोंग चोकुरे कैसे बनता है? जैसे नॉर्मली एक चोकुरे बन रहा है, उसके बाद क्या करना है? आपको सेवन बनाना है और चौपूरे को नीचे की ओर खींचते हुए ले जाना है, नीचे 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 धरती तक लेकर जाना है। ये होता है लोंग चौपूरे। सेवन बनाया, चौपूरे की तरह घुमाते हुए और नीचे की ओर लेकर जाना है, खींचते हुए, खींचते हुए, खींचते हुए, और ये आपका लोंग चौपूरे बन जाता है। ये धरती तक आपको लेकर जाना होता है। इसमें ग्राउंडिंग का प्रोसेस भी इसी के थ्रू किया जाता है। ग्राउंडिंग के प्रोसेस के लिए जैसे हम किसी को हीलिंग करते हैं, तो उसके बाद उसको अगर हम उसकी पेन का जैसे आप हीलिंग कर रहे हैं, इनकेस पेन में बहुत बेहतर नहीं है तो उसकी ग्राउंडिंग कराएं। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति को हैवीनेस हो रही है, बॉडी में हैवीनेस होगी, सिर में हैवीनेस होगी, जब आप हीलिंग दे रहे हैं तब भी उसकी ग्राउंडिंग करा सकते हैं। शक्तिपात के दौरान भी अगर शक्तिपात के बाद व्यक्ति को कुछ ऐसा लग रहा है कि उसका शरीर थोड़ा भारी सा हो गया है या फिर उसको चक्कर टाइप से आ रहे हैं या फिर उसके सिर में हैवीनेस हो गई है, तो उसको भी ग्राउंडिंग कराना है आपको शक्तिपात के बाद भी। ठीक है, ये आपको प्रोसेस बताया गया है। इसके बाद आपको रामा सिंबल बनाना। ये चौकू देखिए, लोंग चौकुरे कहाँ बनाना आपको, इसको समझिए। लोंग चौकुरे जो आपको बनाना है, ये आप हर सामने वाली दीवार पर बनाएंगे। लेफ्ट, सामने, पीछे, लेफ्ट, राइट, मतलब जो रूम है उसकी चारों दीवारों पर आपको बनाना है।
उसके बाद रामा सिंबल, रामा सिंबल हर कॉर्नर पर बना दीजिए। रामा सिंबल कैसे बनता है, एक राइट बनाना, राइट मार्क जैसे सीधा होता है ना, राइट मार्क कर देना। एक राइट मार्क उल्टा बनाना है, एक राइट मार्क सीधा बनाना है, एक राइट मार्क उल्टा बनाना है, और ऊपर से जैसे स्प्रिंग होता है स्प्रिंग की तरह बनाते हुए नीचे की ओर करना है। ये क्या बन गया आपका रामा सिंबल। ये रामा सिंबल बनाना है आपको, हर कॉर्नर पर बना सकते हैं, कोई कंफ्यूजन में नहीं होता है। होना है कि क्या लॉन्ग चौकुरे को मैं कॉर्नर पर तो नहीं बना सकता, कुछ भी कर सकते हैं। आपने अगर चौकुरे को कॉर्नर पर बना दिया, आप रामा को सामने दीवार पर बना दीजिए। ठीक है। उसके बाद आपको लॉन्ग चौकुरे को ही या फिर रामा के दोनों सिंबल को बना सकते हैं, छत के ऊपर भी बनाना है। ठीक है। लॉन्ग चौकुरे बना दिया, रामा भी बना दिया, छत के ऊपर भी बनाना है और नीचे धरती के ऊपर भी बनाना है। आपने चारों ओर से अपने छह ओर से, मतलब चारों दीवार हो गई, ऊपर से भी, छत से भी और नीचे जमीन से भी, अपने पूरे रूम को या फिर जो आपका क्लिनिक है उसको प्रोटेक्ट कर देना है। ये सुरक्षित सुरक्षा का होगा प्रोसेस। उसके बाद क्लाइंट से कनेक्शन स्थापित करना है, होन्सा जेसोनेन जैसा आपको बताया गया, इन केस आप डिस्टेंस से कर रहे हैं। ठीक है। नॉर्मली अगर व्यक्ति सामने बैठा हुआ है तो तब भी आप होन्सा जेसोनेट बना सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है उन चीजों का। आप कहीं कि तब नहीं बनाना क्या, तो बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो होन्सा जेसोनेट बनाने के लिए क्या होता है, एक सेवन बनाना है, दूसरा सेवन उल्टा बनाना है, और उसके अंदर आपको राउंड 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 बनाते हुए जाना। ये बन गया होन्सा जेसोनेट। और सामने वाले व्यक्ति से बोलना है कनक कनक कनक। इनकेस आप डिस्टेंस से हीलिंग दे रहे हैं तब भी व्यक्ति की आंखें खुली हुई होनी चाहिए, और आप पास से जो शक्तिपात दे रहे हैं तब भी उसकी आंखों में आंखें देखकर आपको कनेक्शन स्थापित करना है। जैसे हम आप लोगों को बताते हैं, जब शक्तिपात होता है तो हम आपको क्या कहते हैं कि सब अपना वीडियो को ऑन रखें। वीडियो को हमेशा ऑन रखना है, जब शक्तिपात होता है सामने वाले व्यक्ति की वीडियो ऑन होनी चाहिए। राइट। ये चीजें करनी है। दीदी कुछ पूछ रही है, जस्ट भैया क्रिस्टल क्या लिखा आपने, ओरिजिनल नहीं होते, रामा सिंबल बना के दिखाओ भैया जी। ओके, ठीक है, बताता हूँ अभी। वैसे मैंने बता दिया है। और सर बिना सिंबल के रेकी हो सकती है तो क्या टूर्नामेंट का के टाइम सिंबल जरूरी है? देखिए ऐसा नहीं, कोई जरूरी नहीं है। आप देखो, करता कौन है, यूनिवर्स कर रहा है, आप नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो प्रोसेस एक सिंपल प्रोसेस है जो सब जगह पर पढ़ाया जाता है, वो मुझे आपको पढ़ाना जरूरी है। जैसे मैंने एक एक सिंबल का भी आपको बताया, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ सिंबल की जरूरत भी नहीं है। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके बिना भी सब चीजें होती हैं। ठीक है। लेकिन सिंबल को बना लेना ज्यादा उचित है शक्तिपात के दौरान, स्पेशली बोल रहा हूँ शक्तिपात के दौरान सिंबल को आपको बना लेना है। राइट। क्योंकि कई बार ये होगा कि आप ऑफलाइन किसी को शक्तिपात दे रहे हैं, राइट, तो आप कोई भी सिंबल नहीं बना रहे हैं, सिंपल ही अपने ऐसे हाथों को रखा हुआ है, कोई क्रिया ही नहीं कर रहे हैं, कोई प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, तो सामने वाला व्यक्ति के ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट गलत पड़ता है कि भाई शक्तिपात का प्रोसेस ये सही नहीं दे रहे हैं। राइट। तो इसलिए जो कि सब जगह शक्तिपात में सिंबल वगैरह सारे प्रोसेस किया जाता है, तो इसीलिए आपको सब चीजें प्रोसेस A to Z बताया जा रहा है। ठीक है। तो शक्तिपात के दौरान हमेशा सिंबल को आप जरूर बना लेंगे। भैया कह रहे रामा सिंबल बना के दिखाएं। रामा सिंबल में क्या रहेगा, देखिए रामा सिंबल में एक राइट मार्क, जैसे आप टिक करते हैं ना, राइट करना, तो आपने राइट मार्क बनाया, दूसरा राइट मार्क उल्टा बनाया। एक तो आपने बनाया, सबसे पहले राइट मार्क बनेगा आपके लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड की ओर, राइट हैंड से बना रहे हैं, और लेफ्ट कंधे से राइट कंधे की ओर बनाया। दूसरा आपने अपने राइट कंधे से लेफ्ट की ओर बनाया, ऊपर उठाया। उसके बाद आपने स्प्रिंग बना दिया। स्प्रिंग कैसा होता है आपने देखा ना, स्प्रिंग इस टाइप से कर्व कर्व ऐसे बनते 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 नीचे की ओर जा रहा है। ये आपका रामा सिंबल होता है। राइट। क्लियर हो चुका है? अगर नहीं क्लियर है तो मैं फिर भी आपको एक मिनट बनाकर दिखाऊंगा, जस्ट। कुछ साधकों को शायद क्लियर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, इसको हम क्लियर कर लेते हैं। वैसे तो आपको भेजा गया है, इसमें कोई ऐसा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जस्ट मिनट। यस 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 यस, राइट। यस। जस्ट मिनट। देखिए इसमें क्या प्रोसेस रहेगा। रामा सिंबल आपको बनाना है। रामा सिंबल के लिए आपने एक राइट मार्क किया, क्लियर,
दूसरा राइट मार्क आपने इधर से करेंगे। यस। उसके बाद आपको स्प्रिंग के रूप में बनाना है। कैसे? जस्ट थोड़ा इसमें हो सकता है आपको साफ सफाई से ना बने, क्योंकि मैं ये बोर्ड पर बना रहा हूँ। ये इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से, 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 स्प्रिंग के रूप में, राइट। क्लियर? समझ समझ चुके होंगे। एक बार और क्लियर कर देता हूँ मैं आप लोगों के सामने जस्ट। यस। यस। ओके। एंड इधर से हम देखेंगे, इस टाइप से करेंगे। और इसके बाद आपको स्प्रिंग के रूप में बनाना है, इस टाइप से। ये आपका रामा सिंबल हो गया, ठीक है। तो ये सिंबल आपको बना लेना है। क्लियर हो चुका भैया? चलो अब मैं स्क्रीन को फिर आपके सामने शेयर करूंगा और आगे बढ़ते हैं। बोर्ड को मैं हटा देता हूँ। जस्ट अब हमने चीजें समझी हैं कि जस्ट मिनट। यस। आपने क्या किया, आपने बना दिया पूरा प्रोसेस। अरे सॉरी, एक मिनट, एक मिनट। स्लाइड आगे आगे आ जाए। ये सारा आपको जरूर भेजा जाएगा। इसका मैं तो स्क्रीन, इसी स्लाइड का ही वो स्क्रीनशॉट भेज दूंगा आपको, ताकि आप लोग इस प्रोसेस को पूरा नोट डाउन कर लें और अच्छे से समझ लें। आपके ग्रुप में भी मिल जाएगा और आप लोगों को आपकी जो क्लास है गूगल क्लासरूम, वहां भी मिल जाएगा। आपने लोंग चोकुरे बना लिया और रामा सिंबल बना लिया। इसके बाद क्लाइंट से कनेक्शन आपने स्थापित कर लिया, जैसे हुंसा जिसने बना के मैंने किया है। अब आप अगर एक सिंगल व्यक्ति को शक्तिपात दे रहे हैं, राइट, तो उस व्यक्ति को चेयर पर बिठा के वैसे ही शक्तिपात देना है। लेकिन अगर आप ग्रुप में शक्तिपात दे रहे हैं और ऑनलाइन दे रहे हैं, ऑनलाइन में क्या रहेगा, आपको उन सभी लोगों को एक बोल के अंदर स्थापित करना है। एक दिव्य बोल का आह्वान करना है, उस बोल के अंदर उन लोगों को स्थापित करना है। इसके लिए दोनों हाथों को ऊपर की ओर करेंगे, ब्रह्मांड से दिव्य ऊर्जाएं आते हुए देखेंगे, दिव्य बोल उपस्थित होते हुए देखेंगे, दिव्य बोल उपस्थित हो, उपस्थित हो, उपस्थित हो। इसके लिए सिंपल ये भी कर सकते हैं, आप हाथों को रबिंग करेंगे, दूर तक फैला लेंगे और पास लाते हुए देखेंगे। आपके दोनों हाथों के बीच एक बोल बन रही है, बोल बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है। दोनों हाथों के बीच बन चुकी है। इसको सामने आप काल्पनिक रूप में देखेंगे, आंखें बंद करके, कि सामने एक टेबल रखी हुई है और टेबल के ऊपर मैं इस बॉल को रख रहा हूँ। बॉल सफेद रंग के प्रकाश से चमक रही है। अब आपको सभी जो आपने क्लाइंट से कनेक्शन स्थापित किया है, उन सभी की चेतना को इस बॉल के अंदर स्थापित करेंगे। जितने भी क्लाइंट उपस्थित हैं, इन सभी की चेतना को मैं इस बॉल के अंदर स्थापित कर रहा हूँ, स्थापित कर रहा हूँ, स्थापित कर रहा हूँ। सभी की चेतना को आपने बॉल के अंदर स्थापित कर लिया। आप देखेंगे बॉल ब्लैक कलर की हो चुकी है। अब बॉल के आभा मंडल को आपको क्लीन करना है। बॉल ब्लैक कलर की हो चुकी है, तो उसको साफ करना है। क्योंकि बॉल तो अंदर से तो व्हाइट ही थी पूरी, लेकिन ऊपर लेयर ब्लैक कलर की जम गई, चूंकि उसके अंदर कुछ दूषित चेतना स्थापित हो गई है। चूंकि जितने लोग उसमें उपस्थित हो रहे हैं, सभी की चेतना पूरी तरह से पवित्र नहीं हो सकती, तो कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी होती है। तो उसकी वजह से ब्राउन या फिर ब्लैक कलर की उस बॉल को आपको विजुलाइज करना होता है। आपको इसके बाद आभा मंडल को क्लीन करने के लिए आपको करना है एक दिव्य अग्नि कुंड का आवाहन करना है यूनिवर्स से। दोनों हाथों को ऊपर ही और करेंगे और यूनिवर्स से बोलेंगे, हे यूनिवर्स, हे ब्रह्मांड, हे प्रकृति, एक दिव्य अग्नि कुंड उपस्थित कराएं, उपस्थित कराएं, उपस्थित कराएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप देखेंगे ऊपर से नीचे की ओर एक दिव्य अग्निकुंड तेज ज्वाला के साथ जलता हुआ आ रहा है, आपके लेफ्ट हैंड साइड में स्थापित हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। उससे तेज अग्नि चल रही है, पूरे आकाश में ऊपर की ओर फैल रही है। अब आपको बोल का जो आभा मंडल है उसको क्लीन करना है। उसका जो प्रोसेस है, जैसा आपको पहले भी बताया गया था, आभा मंडल क्लीन करने का प्रोसेस, उसको आपको करना है। उसमें सारे अवरोध आपको रिमूव करने। नकारात्मक अवरोध अग्नि में विलीन हो, नकारात्मक अवरोध अग्नि में विलीन हो, नकारात्मक अवरोध अग्नि में विलीन हो, मानसिक और भावनात्मक अवरोध अग्नि में विलीन हो, मानसिक और भावनात्मक अवरोध अग्नि में विलीन हो, मानसिक और भावनात्मक अवरोध अग्नि में विलीन हो, टोना टोटका के अवरोध अग्नि में विलीन हो, टोना टोटका के अवरोध
अग्नि में विलीन हो। टोना टोटका के अवरोध अग्नि में विलीन हो। प्रामांशिक शक्तियों के नकारात्मक अवरोध अग्नि में विलीन हो। प्रामांशिक शक्तियों के नकारात्मक अवरोध अग्नि में विलीन हो। प्रामांशिक शक्तियों के नकारात्मक अवरोध अग्नि में विलीन हो। अब इस प्रकार से जितने भी अवरोध उस टाइम आपको याद रहते हैं उन सभी को रिमूव कर देना, उसके बाद प्रोसेस करना है। सभी नोन अननोन अवरोध अग्नि में विलीन हो। सभी नोन अननोन अवरोध अग्नि में विलीन हो। सभी नोन अननोन अवरोध अग्नि में विलीन हो। आप देख रहे हैं बोल साफ सुथरी हो चुकी है, नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन। अब आप देख रहे हैं देखेंगे अग्निकुंड की ओर। अग्निकुंड में कोयले के रूप में सारे नकारात्मक अवरोध जल रहे हैं, जलते जा रहे हैं, जलते जा रहे हैं, जलकर राख हो रहे हैं, राख हो रहे हैं, राख होते जा रहे हैं। आकाश में ऊपर की ओर धुआं जा रहा है, धुआं जा रहा है, जलता जा रहा है, जलता जा रहा है। अब आपको पहले आपको अग्निकुंड को शुद्ध कर देना। चोकुरे 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 शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। आकाश में ऊपर की ओर धुआं जा रहा है, आकाश को शुद्ध करेंगे। चोकुरे 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 शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धरती माँ का भी धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अग्निकुंड को धरती में विलीन कर देंगे। चौकुरे बनाएंगे पहले। चौकुरे 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 धरती में विलीन हो, विलीन हो, विलीन हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धरती माँ को भी शुद्ध करेंगे। चौकुरे 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 शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये आपका हो गया आभा मंडल क्लीन का प्रोसेस। आभा मंडल क्लीन करने के बाद आगे का जो प्रोसेस करना है आपको, जो आपका क्लाइंट है, इससे मैं आगे बढ़ूंगा। यहाँ तक आपका प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है। इनकेस अकेले व्यक्ति को प्रोसेस दे रहे हैं तो आपको बोल में उसको बिठाने की जरूरत नहीं है। जब आप ऑफलाइन दे रहे हैं तब भी नहीं। आपके सामने व्यक्ति बैठा हुआ है, आप देखेंगे, आप उसके आभा मंडल को क्लीन करेंगे, आंखें बंद करके देखेंगे, उसके आभा मंडल में ब्लैक कलर की ऊर्जाएं हैं, उनको आपको साफ करने का सेम यही एज इट इज प्रोसेस करना है। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और अग्निकुंड का आह्वान कर लिया, आभामंडल की क्लीनिंग कर ली। अब आपको 7 चक्रा को चार्ज करना है, 7 चक्रा। सातों चक्राज को चार्ज करने के लिए क्या प्रोसेस रहता है? चौकुरे बनाना है। ठीक है, चौकुरे मतलब वन सिंबल होता है और उसके बाद राकू सिंबल है। ठीक है, राकू सिंबल भी आपको बताया गया है। राकू सिंबल बनाना है। चौकुरे बनाता है कैसे? सिंपली जो आपको बताया गया, राकू एक बिजली की चमक की तरह होता है। जैसे बिजली कैसे कड़कती है जब एक चमक बनती है, इस टाइप से। ये इस टाइप की जो रहता है प्रोसेस, ये एक बिजली की चमक की तरह का सिंबल होता है। जैसे आप देखते हैं उसमें एक ऐसे कर्व कर्व करके ऐसे बनती है। ठीक है, तो यही प्रोसेस आपका रहता है। ये अब सब आपके पीडीएफ में दिया गया है। सारे सिंबल आपके पीडीएफ में दिए गए हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसमें पीडीएफ में आप अच्छे से देख पाते हैं। अच्छा, ओके। दीदी कह रही स्पॉट लाइट करके बताएं। ओके, ठीक है। स्पॉटलाइट करके मैं आपको बताता हूँ पूरा प्रोसेस। मैं इसको बंद कर देता हूँ। यस, ताकि आप लोगों को क्लियर है। यस, देखिए अब आपको क्या करना है, आपने आभा मंडल क्लीन कर दिया है। आभा मंडल क्लीन करने के बाद का आगे का प्रोसेस रहेगा सातों चक्रा को चार्ज करना। सातों चक्र को चार्ज करने के लिए आपको वन प्लस राकू बनाना है। वन प्लस राकू कैसे बनाएंगे? आपको सबसे पहले सहस्रार चक्र को चार्ज करेंगे। चौकुरे 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 राकू राकू राकू, चार्ज, चार्ज, चार्ज। अपने दोनों हाथों से देखेंगे एक सफेद रंग का प्रकाश निकल रहा है और सहस्रार चक्र में जा रहा है। सहस्रार चक्र चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है, और सहस्रार चक्र चार्ज होता जा रहा है। क्लॉकवाइज घुमाना है, घुमाते जाएंगे, घुमाते जाएंगे, क्योंकि जो हमारे चक्राज होते हैं ना, वो क्लॉकवाइज घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। आपको भी क्या करना है, क्लॉकवाइज। सहस्रार चक्र कहाँ होता है? टॉप ऑफ हेड पर होता है। तो आप दोनों हाथों को आपने राइट हैंड को ऊपर की ओर करा। अगर व्यक्ति नॉर्मली आपके सामने बैठा है तो उसके सहस्रार चक्र पर घुमाना, या फिर विजुलाइज करते हुए बॉल के ऊपर घुमाना है जब आप डिस्टेंस से बॉल के ऊपर उपचार कर रहे हैं। घुमाते जाएंगे, घुमाते जाएंगे, घुमाते जाएंगे, देखेंगे वॉयलेट कलर का प्रकाश निकलने लगा है। आकाश में ऊपर की ओर जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। आकाश से कनक कनक कनेक्ट हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। सहस्रार चक्र का कनेक्शन आकाश से हो चुका है। अब मूलाधार चक्र का कनेक्शन धरती माँ से करेंगे। मूलाधार चक्र पर बनाएंगे चौकुरे 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 राकू राकू राकू, चार्ज, चार्ज, चार्ज। व्हाइट कलर का प्रकाश मूलाधार चक्र में जाते हुए देखेंगे और चार्ज होते देखेंगे। चार्ज होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। क्लॉकवाइज घुमाएंगे, घुमाते जाएंगे, घुमाते जाएंगे, घुमाते जाएंगे, नीचे की ओर धरती की ओर ले जाएंगे। रेड कलर का प्रकाश निकलते हुए देखेंगे, क्योंकि मूलाधार चक्र का प्रकाश रेड कलर का होता है। नीचे की ओर धरती माँ से कनेक्ट करेंगे। कनक, कनक, कनक। पाताल लोक से कनेक्शन स्थापित हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। अब बीच के 5 चक्रा को चार्ज करना है। सबसे पहले आज्ञा चक्र से शुरू करेंगे। चौकुरे 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 राकू राकू राकू, चार्ज, चार्ज, चार्ज। आज्ञा चक्र चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है। आप क्लॉकवाइज घुमाते जाएंगे, घुमाते जाएंगे, घुमाते जाएंगे। इंडिगो कलर का प्रकाश निकलते हुए देखेंगे और
पूरा क्लॉकवाइज घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, शरीर के आगे और पीछे की ओर बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? स्प्रिंग के रूप में देखेंगे। स्प्रिंग कैसे होता है? जैसे आपको अभी बताया मैंने, रामा सिंबल में स्प्रिंग दिखाया ना मैंने, इसी टाइप से आप देखेंगे एक स्प्रिंग शरीर से आगे की ओर बढ़ रहा है, एक पीछे की ओर जा रहा है, स्प्रिंग के रूप में घूमता घूमता प्रकाश जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, पूरा आज्ञा चक्र चार्ज हो चुका है, चार्ज हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। थ्रोट चक्रा को करेंगे। थ्रोट चक्रा मतलब विशुद्धि चक्रा, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, राकू राकू राकू, चार्ज चार्ज चार्ज, क्लॉकवाइज घुमाते जाएंगे। सेम विजुअलाइजेशन करना है। इसमें जो कलर है आपको स्काई ब्लू कलर देखना है, और शरीर के आगे और पीछे की ओर बढ़ते हुए देखना, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, स्प्रिंग के रूप में बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, चार्ज चार्ज चार्ज, नीचे की ओर बढ़ेंगे। उसके बाद आपको अनाहत चक्रा पर प्रोसेस करना। अनाहत चक्रा ग्रीन कलर का होता है, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, राकू राकू राकू, चार्ज चार्ज चार्ज, अनाहत चक्रा चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है, क्लॉकवाइज घूमते हुए ग्रीन कलर के प्रकाश रूपी स्प्रिंग को घूमते हुए देखना है। इस ऊर्जा रूपी स्प्रिंग घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, चार्ज हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है, और नीचे की ओर बढ़ेंगे। मणिपुर चक्र चौकुरे चौकुरे चौकुरे, राकुर राकुर राकुर, चार्ज चार्ज चार्ज, मणिपुर चक्र चार्ज हो रहा है, क्लॉकवाइज घूमता जा रहा है। और येलो कलर के प्रकाश शरीर के आगे पीछे की ओर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, स्प्रिंग के रूप में बढ़ता जा रहा है, बढ़ता रहा है, चार्ज चार्ज चार्ज। उसके बाद आपको नीचे की ओर जाना है, और स्वादिष्ठान चक्र मतलब सैक्रल चक्र को चार्ज करेंगे। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, राकुर राकुर राकुर, चार्ज चार्ज चार्ज। सहस्रा आपका सैक्रल चक्र चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है, स्वादिष्ठान चक्र चार्ज होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। शरीर के आगे और पीछे की ओर आपको ऑरेंज कलर के प्रकाश को देखना, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, चार्ज हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सातों चक्र चार्ज हो गए। अब आपको सेहकी की ऊर्जा का आह्वान करना। सेहकी बनाना, सेहकी सेहकी सेहकी, ब्रह्मांड सेहकी की ऊर्जा का आह्वान करना। सेहकी की ऊर्जा, शिव शक्ति की ऊर्जा, अर्धनारीश्वर की ऊर्जा, उपस्थित हो, उपस्थित हो, उपस्थित हो। नीचे की ओर बढ़ते हुए देखना, आपके सहस्रार चक्र में जा रही है, पूरे शरीर में भर रही है, आपके दोनों हाथों से निकल रही है, और आपके ही आभा मंडल में जा रही है। आप ईश्वरीय प्रेम से भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। शरीर का एक एक सेल, रक्त की एक एक बूंद ईश्वरीय प्रेम से भर रही है, भर रही है, भरती जा रही है। आपके दोनों हाथों को बोल की तरफ करना, या फिर ऑफलाइन व्यक्ति है तो उसके ऊपर करना है। और सातों चक्रा पर इस, या सहस्रार चक्र पर टॉप पर कर सकते हैं, और नीचे की ओर इस पिंक कलर की ऊर्जा को भरते हुए देखना। सातों चक्र चार्ज हो रहे हैं, सातों चक्र बैलेंस हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं। इस प्रकार से आपको सातों चक्र को बैलेंस होते हुए देखना है। सातों चक्र पर एक दिव्य प्रकाश, अलग अलग कलर का, जो जो कलर के वो चक्राज है, उस कलर का दिव्य प्रकाश क्लॉकवाइज घूमते हुए देखना है। चार्ज चार्ज चार्ज, सभी सिंबल बैलेंस हो चुके हैं, चार्ज हो चुके हैं। अब इसके बाद आपको आगे का प्रोसेस करना है। हुई इन का प्रोसेस आपको लोगों को बताया गया था। हुई इन प्रोसेस क्या रहता है? इसमें क्या रहता है, आपको अपनी एनएस को अंदर की ओर खींचना है, जीभ को तालू से लगाना है, और अपना पूरा ध्यान अपने आज्ञा चक्रा पर लगाकर हुई इनका प्रोसेस करना होता है। इसके लिए सबसे पहले जो आपका क्लाइंट है, उसके क्लाइंट के राइट हैंड साइड से आपको उसके पीछे की ओर चले जाना है। अगर आप डिस्टेंस से कर रहे हैं तो विजुलाइज करके भी ऐसा प्रोसेस कर सकते हैं। इनकेस आप डिस्टेंस से फोटो के ऊपर कर रहे हैं तो आप ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, उसके पीछे ऐसा प्रोसेस नहीं हो पाएगा, तो आप विजुलाइज कर लेंगे कि आप उसके पीछे की ओर जा रहे हैं। ठीक है, उसके पीछे की ओर आपको खड़े होकर व्यक्ति के, आपको उस अपने दोनों हाथों से उसके सहस्रार चक्र को ओपन करना है। सहस्रार चक्र को कैसे ओपन करेंगे? दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे करेंगे, और विजुलाइज करते हुए सहस्रार चक्र ओपन हो रहा है। हुई का प्रोसेस करेंगे। हुई इन करना के लिए आपको एनएस की अंदर अंदर की ओर खींचते हुए जीव को तालू से लगाना है, थर्ड आई पर ध्यान रखना है। जोरदार फूंक आपको इस सहस्रार चक्र में मारनी है जो आपने ओपन किया हुआ है। जब आप फूंक मार रहे हैं, आपका जो जीभ तालू से ही लगी रहनी चाहिए। इसमें बहुत लंबा प्रोसेस नहीं, ये सेकंडों का प्रोसेस होता है। 2 से 5 सेकंड के अंदर इस प्रोसेस को आप कर सकते हैं। ये आपने प्रोसेस कर दिया, आप देख रहे हैं कि सहस्रार चक्र ओपन हो चुका है। अब आपको जितने भी सिंबल है उस व्यक्ति के, इनके वन लेवल में है तो वन लेवल में केवल चौकुरे सिंबल स्थापित करना होता है। टू लेवल है तो उसमें चौकुरे और सेहकी को स्थापित करना है। अगर थर्ड लेवल है, चौकुरे, सेहकी, होंसा जेसोनेन, डाइकोम्यू और जीबू जैसे आपको सिंबल जितने बताए जाते हैं, उन सभी सिंबल को आपको स्थापित करना होता है। उसके बाद जैसे मास्टर, ग्रैंड मास्टर में आगे बढ़ते हैं, उसमें ज्यादा सिंबल हो जाते हैं, तो उसमें आपको इतना ज्यादा समय नहीं लगाना है। उसमें आपको थर्ड लेवल तक के सारे सिंबल ऐसे स्थापित कर देंगे। उसके बाद बाकी सिंबल को आपको विजुलाइज करते हुए स्थापित करना। हे यूनिवर्स, हे प्रकृति, हे ब्रह्मांड, मैंने अब तक आपसे, अपने गुरुओं से जो भी ऊर्जाएं प्राप्त की हैं, जो भी सिंबल की ऊर्जाएं प्राप्त की हैं, उन सभी ऊर्जाओं को मैं आपको
आपको साक्षी मानकर सभी ऊर्जाओं को इस व्यक्ति के सहस्रार चक्र पर स्थापित कर रहा हूं। सारी ऊर्जाएं सहस्रार चक्र से होते हुए मूलाधार चक्र पर स्थापित हो रही हैं, हो रही हैं, हो रही हैं। मतलब ये कि जब आपका स्टूडेंट है वो मास्टर या ग्रैंड मास्टर लेवल में पहुंच चुका है, तो आपको सारे सिंबल बनाएंगे तो बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस लगेगा। तो उसके लिए सिंपल प्रोसेस है कि आपको यूनिवर्स के ऊपर छोड़ना है, क्योंकि सारे काम ही यूनिवर्स कर रहा है। हम कुछ करते ही नहीं, यूनिवर्स सब कुछ कर रहा, तो यूनिवर्स को ही बोले कि मैं आपको साक्षी मानकर जितनी भी ऊर्जाएं मैंने अपने गुरुओं से प्राप्त की हैं या आपसे प्राप्त की हैं, वो मैं सभी इस व्यक्ति के सहस्रार चक्र से होते हुए मूलाधार चक्र पर स्थापित कर रहा हूँ। ये सिंपल प्रोसेस हो गया। उसके बाद उसके व्यक्ति के सहस्रार चक्र को लॉक कर देना है। कैसे करेंगे? वन प्लस राखू बनाकर। वन आप लोगों को समझ लेना चाहिए, वन टू थ्री कौन से सिंबल है, वो आपको स्टार्टिंग से बेसिक से सब लोगों को बताया गया है। अपने पीडीएफ को ध्यान पूर्वक पढ़ना जरूरी है। वन मतलब चौपूरे होता है, टू मतलब सेहकी होता है। ऐसी धीरे धीरे जो सीक्वेंस से सिंबल है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तक, एटलीस्ट सिक्स तक सिंबल को सीरियल वाइज याद रखना। आगे के सीरियल को कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका सीरियल सही में आप सही से याद रख ही नहीं पाएंगे, ना ही हम आपको कोई सीरियल बताते हैं। कोई सिंबल कभी भी यूज कर सकते हैं। तो आपको वन प्लस राकू बनाना मतलब चौपूरे बनाना है। चोकुरे चोकुरे चोकुरे, लोक लोक लोक, राकू राकू राकू, सील सील सील, लोकन सील लोकन सील लोकन सील। सहस्रार चक्र को आपने लोक कर दिया। अब आपको उदरी का सिंबल बनाना है। उदरी का सिंबल कैसे था? आपको लेफ्ट शोल्डर से एक लाइन खींचनी है राइट शोल्डर की ओर, एक लाइन ऊपर से नीचे की ओर खींचनी है सहस्रार चक्र से मूलाधार चक्र की ओर। और आपको बोलना है उपचार जारी रहे, जारी रहे, जारी रहे। शक्तिपात की ऊर्जा लगातार बरसती रहे, बरसती रहे, बरसती रहे। आपने ये प्रोसेस कर दिया, उदरी का सिंबल बना दिया। अब आप उस व्यक्ति के लेफ्ट हैंड की ओर से आगे की ओर आ जाएंगे, मतलब उस व्यक्ति के चारों ओर एक बार क्लॉकवाइज आपको घूम जाना है। जैसे जब आप गए तो आप उसके राइट हैंड साइड से गए, और जब लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं तो उसके आपके राउंड में वन राउंड उसका आप हो चुका होता है। उसके बाद आप सामने की ओर आ रहे हैं। सामने की ओर आज्ञा चक्र पर भी सेम प्रोसेस करना है। आप सेम वैसे हुइंग का प्रोसेस करके आज्ञा चक्र को ओपन कर लेंगे, और वहां पर भी सारे सिंबल वैसे ही स्थापित करके वन प्लस राखू बनाकर लॉक एंड सील कर देना है। ठीक वैसे ही अब आपको व्यक्ति अगर ऑफलाइन में है तो उसके दोनों हाथों को, जब वो व्यक्ति शक्तिपात कह रहा है उसके दोनों हाथ थाइज पर रखे हुए होते हैं, आप उसके दोनों हाथों को अपने आप अपने दोनों हाथों से ऊपर की ओर उठाएंगे और उसके सहस्रार चक्र पर ऐसे पोजीशन में रखेंगे। ये सारा प्रोसेस पहले उसको बता देना होता है कि जब शक्तिपात का प्रोसेस होगा तब मैं आपके दोनों हाथों को आपके अनाहत चक्र पर लेकर आऊंगा उठाकर, ताकि वो व्यक्ति अनकंफर्ट फील ना करे। तो उसके सहस्रार चक्र पर दोनों हाथों को ऐसे रखना है। उसके बाद आप सॉरी उसके अनाहत चक्र के सामने दोनों हाथों को ऐसे रिसीविंग मोड में रखना है। उसके बाद जो सिंबल आपने मूलाधार सहस्रार पर स्थापित किए हैं या फिर आज्ञा चक्र पर स्थापित किए हैं, वही सारे सिंबल आपको उसके दोनों हाथों पर भी स्थापित करना है। इनकेस ऑनलाइन प्रोसेस कर रहे हैं तो आपको विजुलाइज करना होता है सारा प्रोसेस। आपको विजुलाइज करते हुए देखना होता है सभी लोगों ने अपने दोनों हाथों को अपने अनाहत चक्र के सामने रखा हुआ है, और सभी के हाथों के ऊपर आप ये सारे सिंबल स्थापित कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं। कुछ देर तक दोनों हाथों को ऐसे ही रखते हुए ओम का चैंट करना है। 21 टाइम कर सकते हैं, 5 टाइम कर सकते हैं, 10 टाइम कर सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग है। कोई भी ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं है। शक्तिपात का प्रोसेस भी सब जगह सेम नहीं सिखाया जाता, कहीं पर कुछ अलग होता है। थोड़ी बहुत यूनिक चीजें हर कोई करने की कोशिश करता है, जैसे हमने भी कुछ यूनिक चीजें इसमें करने की कोशिश की है। आपने ये सारा प्रोसेस कर दिया है। उसके बाद आपको डिस्कनेक्ट का प्रोसेस करना होता है, क्योंकि ये सारा कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है। सॉरी, उससे पहले आपको रहेगा, आपको एक और प्रोसेस रहेगा। उसमें प्रोसेस रहेगा आपको बनाना है नीचे से ऊपर की ओर उसकी चेतना को स्थापित करेंगे। उसके क्या है कि नाभि चक्र मतलब प्राण चक्र में चेतना उपस्थित है। चेतना क्या होता है? एक सफेद रंग का प्रकाश देखना है। उसके कुंडलिनी ऊर्जा कह सकते हैं। उसकी कुंडलिनी ऊर्जा उसके प्राण चक्र में स्थापित है। नीचे से ऊपर की ओर खींच कर ले जाएंगे। कुंडलिनी ऊर्जा को आप ऊपर की ओर खींच रहे हैं और उसके व्यक्ति के सहस्रार चक्र पर स्थापित कर रहे हैं। स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो। उस दौरान व्यक्ति को एक झटका टाइप से महसूस हो सकता है, जैसे कुछ लोगों ने महसूस भी किया होगा जब शक्तिपात लेते हैं उनकी बॉडी में हल्का सा एकदम से झटका लगता है। सभी लोगों को नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग उसको महसूस कर पाते हैं। जब कुंडलिनी ऊर्जा ऊपर की ओर उठाई जाती है तो बॉडी में हल्का झटका महसूस हो सकता है।
आपने उस व्यक्ति के सहस्रार चक्र, उसके अनाहत चक्रा पर कुंडलिनी ऊर्जा को स्थापित कर दिया। इससे ऊपर कुंडलिनी ऊर्जा को ले जाने का प्रोसेस उस व्यक्ति का होता है। वो अपनी साधना ध्यान के द्वारा, अपने उपासना के द्वारा इस प्रोसेस को ऊपर कर सकते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं ना कुंडलिनी जागृत करना, ऐसे भी बहुत सारे कोर्सेज आते हैं। कुंडली आपकी कोई भी जागृत नहीं कर सकता, आपकी कुंडली आपके अलावा कोई जागृत नहीं कर सकता। उतना आसान नहीं है, बहुत ज्यादा ध्यान साधना सब चीजें प्रोसेस करना होता है। वो ये नहीं कि बहुत सब लोग कर पाते हैं। बहुत यूनिक जो बहुत ही ज्यादा ध्यान साधना डीप सारे प्रोसेस करते हैं, तो वो ऐसा कुछ कर पाते हैं। राइट। तो ऐसे कभी भी इन चीजों में नहीं फंसना है कि कुंडलिनी ऊर्जा का कोई ऐसा कोई प्रोसेस हो रहा है, वहां पर आप पैसे अपने भर दिए और आप सीख रहे हैं। कोई आपकी कुंडलिनी ऊर्जा को जागृत नहीं कर सकता। ऐसे ही आपके थर्ड आई एक्टिवेशन का रहता है। थर्ड आई आपके अलावा आपकी कोई एक्टिवेट नहीं कर सकता। इसलिए ऐसे उन चीजों में आपका पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे आप फेसबुक या यूट्यूब पर ऐसे प्रोसेस को देखते होंगे, ऐसे कोर्सेज महंगे महंगे कोर्सेज बेचे जाते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से उसमें मनी को वेस्ट करना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो प्रोसेस और कोई आपके अलावा नहीं कर सकता है। इसके बाद दोस्तों क्या करना होता है, फायर सरपेंट एक सिंबल रहता है। फायर सरपेंट सिंबल भी आप बना सकते हैं। फायर सरपेंट सिंबल कैसे रहेगा, देखिए इसमें क्या रहेगा, आप उस व्यक्ति की, जैसे हमने उद्रिका कैसे बनाया, उसके लेफ्ट शोल्डर से इधर की हम लेके गए और फिर ऊपर से नीचे की ओर किया। फायर सरपेंट में राइट शोल्डर से करना है। राइट शोल्डर से उसके लेफ्ट शोल्डर तक एक ऐसे कर्व टाइप से बनाना है, या एक लाइन भी ऐसे बना सकते हैं, बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। राइट शोल्डर से लेफ्ट शोल्डर की ओर ऐसे करना है, और फिर आपको नीचे की ओर ऐसे करना, एक लाइन खींची और आपने ऐसे 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 करते जाएंगे। ऐसे किया आपने और ऐसे किया, और इस टाइप से प्रोसेस करते जाएंगे, जैसे उसमें स्प्रिंग टाइप बनाया गया था, बट इसमें स्प्रिंग टाइप नहीं। उसके बाद सबसे नीचे की ओर जाएंगे उसके प्राण चक्रा पर, और वहां पर आपको ऐसे 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 घुमाते जाना, घुमाते जाना। कैसे घुमाना, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते जाएंगे, घुमाते जाएंगे, घुमाते जाएंगे। फायर सरपेट सिंबल इस टाइप से बन जाता है। ठीक है, सॉरी, इसमें एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज बनाना है। मैं इसको एक बार आपको बोर्ड पर बनाना सिखाऊंगा, ताकि ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि शक्तिपात का पूरा प्रोसेस हो चुका है, इसके बाद आपको डिस्कनेक्ट करना होता है। इसको मैं एक बार बोर्ड आपके सामने शेयर करके, ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। वैसे तो मैंने सब चीजें आपको वैसे भी ऑफलाइन भेजी हुई है। जस्ट मिनट। जस्ट डिलीट कर देता हूँ। चलो हम एक बार यहाँ देख लेते हैं, इसमें हम क्या करेंगे प्रोसेस। देखिए इसमें क्या रहेगा, जस्ट मिनट में सारा क्लियर ही कर देता हूँ। कोई भी बोर्ड पर कोई लाइनिंग नहीं खींचेंगे, आप खींच पाते हैं, कोई ऐसा नहीं करना। यस, टच नहीं करना अपने फोन की स्क्रीन को। यस। इसको प्रोसेस को कैसे करना है, देखिए आप इस टाइप से राइट साइड से करेंगे। सॉरी, एक मिनट। यस, मैंने ये लिया और इस टाइप से मैं कर रहा हूँ। ये आपने ऐसे कर देना है। और क्योंकि यहाँ बोर्ड पर उतना साफ सफाई से नहीं बन पाता है, इसके बाद मैं नीचे की ओर करूंगा एक लाइन। एक मिनट। मैंने नीचे की ओर एक लाइन करी, और उसके बाद मैं कैसे कर रहा हूँ, ये ऐसे चलेंगे। ठीक है। ऐसे कैसे कितनी बार करना होता है, ये जितने उसके सातों चक्रार, जितने चक्राज रहेंगे। आपने सहस्रार से स्टार्ट किया, जहां भी एक चक्र आएगा वहीं पर एक कर्व बनाना है। जहां दूसरा चक्र आएगा फिर दूसरा कर्व बनाना है, फिर तीसरा बनाना है, फिर चौथा बनाना है, मूलाधार तक ऐसे ही लेकर जाएंगे, सॉरी प्राण चक्र तक लेकर जाएंगे, और प्राण चक्र पर आपको इसको ठीक वैसे प्रोसेस को करना है, और ये आप लेकर जा रहे हैं। और जैसे आप प्राण चक्र पर पहुंचते हैं, आपको ऐसे क्लॉकवाइज 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 ऐसे घुमाते हुए जाना उसके नाभि के चारों ओर, प्राण चक्र पर। तो ये प्रोसेस रहेगा, कितनी बार करना है वो आप समझ लीजिए, जितने चक्रा बीच में पड़ते हैं। आज्ञा चक्रा पड़ा, एक बार घुमा दिया। फिर उसके बाद थ्रोट चक्रा पड़ा, फिर एक बार घुमा दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट चक्रा पड़ा, तो वहां आपने घुमा दिया। इस टाइप से आप इसके करो बनाते। तो इसमें ऐसे याद नहीं रखना कि कितने करो बनाने, जितने चक्रा बीच में पड़ रहे हैं उतने ही आपको करो बनाने होते हैं। राइट। आपने आज्ञा चक्रा पर एक करो बनाया, उसके बाद आपने उस व्यक्ति के थ्रोट चक्रा पर बनाया, उसके बाद उसके अनाहत चक्रा पर बनाया, उसके बाद उसके मणिपुर चक्रा पर बनाया, उसके बाद उसके
आप नीचे की ओर पहुंच चुके हैं उसके प्राण चक्र पर, क्योंकि सैक्रल चक्र उससे नीचे आता है, प्राण चक्र पर पहुंच के आपको क्लॉकवाइज घुमाकर, जैसे उसकी जहां पर कुंडलिनी ऊर्जा स्थापित होती है नॉर्मली जो इंसान होते हैं प्राण चक्र पर होती है, तो वहीं पर ऐसे आपको क्लॉकवाइज घुमा देना, ये फायर सरपेंट सिंबल होता है। ये फायर सरपेंट सिंबल कब बनाना है? जब उसकी कुंडलिनी ऊर्जा को ऊपर उठा रहे हैं उससे पहले आपको बनाना है। ठीक है, पहले फायर सरपेंट बनाएंगे, उसके बाद कुंडलिनी ऊर्जा को ऊपर उठाकर स्थापित कर देंगे। कुछ देर तक ओम का चैंट करेंगे उस व्यक्ति के सहस्रार चक्र की ओर हाथों को करते हुए। ओ, ये पूरा प्रोसेस करना है आपको, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जब आप विजुलाइज करें कि मैंने संपूर्ण ऊर्जाएं उस तक पहुंचा दी हैं, 5, 10 बार या 21 बार आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस हुआ आपका प्रैक्टिकल प्रोसेस, शक्तिपात का प्रोसेस देने के लिए। इसकी पूरी आपको रिकॉर्डिंग भी आपको मिलने वाली है, साथ ही साथ आप लोगों को रिटर्न में जो मैंने ये आपके लिए रेडी किया है आज, ये भी आपको मिलने वाला है, ताकि आप इसका क्या करें, इसको मैं अलग से आपको भेज दूंगा, इसका प्रिंट निकाल के रख लेंगे। ठीक है, जब आप किसी का शक्तिपात दे रहे हैं तो इसमें से देख देख कर आप शक्तिपात दे सकते हैं। धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, उसके बाद आप फिर नॉर्मली वैसे भी दे पाएंगे। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस हुआ। इसमें सब लोगों कुछ लोग कहेंगे कि भाई कई बार होता है कि चीजें कुछ भूल गए या कुछ ऐसा हो गया, सब यूनिवर्स के ऊपर छोड़िए, आप कुछ नहीं करते हैं, सब यूनिवर्स कर रहा है दोस्तों, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, सब यूनिवर्स ही करता है। हम लोग एक फॉर्मेलिटी कहें या फिर फॉर्मेलिटी तो इसको नहीं कहेंगे, लेकिन एक नाटक टाइप से कहें, हम एक नाटक कर रहे हैं, यूनिवर्स सब कुछ कर रहा है। यूनिवर्स जो जो चीजें कर रहा है वो सब चीजें अपने आप ऑटोमेटिक हो रही हैं, वो व्यक्ति का शक्तिपात यूनिवर्स ही कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स की ऊर्जा से जुड़ रहा है, यूनिवर्स ही सब कुछ करने वाला है। ठीक है, जैसे हीलिंग भी हम यूनिवर्स के ऊपर छोड़ते हैं, कोई सिंबल इसलिए नहीं बनाते कुछ नहीं कि यूनिवर्स आर से एनर्जी आ रही है और व्यक्ति के शरीर में जा रही है, उसका उपचार हो रहा है। ठीक वैसे ही शक्तिपात का प्रोसेस रहता है। अभी कुछ दीदी कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस। भैया इमरजेंसी की सिचुएशन में कौन से हम सिंबल को ड्रा कर सकते हैं, से हेल्प ले सकते हैं? अचानक किसी को हार्ट अटैक हो, अचानक कोई अनकॉन्शियस हो, या अचानक ब्रेन स्ट्रोक हो, अचानक घर में कोई फायर हो गई हो, राइट, एंड अचानक कोई एनिमल को अटैक आ गया हो, या अचानक कोई लुटेरे, मतलब अच्छा ओके जो चीजें आपने लिखी हैं। ठीक है, इसमें आपको वज्र प्रहार का एक प्रोसेस होता है जो आपको ग्रैंड मास्टर में सिखाया जाता है। वज्र प्रहार, ये चलो मैं इसमें भी आपको बता देता हूँ वज्र प्रहार कैसे करना होता है। वज्र प्रहार करने के लिए चौकुरे आपको बनाना है और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए जाना, यूनिवर्स के ऊपर हाथ करना सामने की ओर। आपको देखना एक ची बॉल बन रही है, ची बॉल मतलब एक सफेद रंग की ची बॉल, या फिर कह सकते हैं गोल्डन कलर की, जैसे भी आप विजुलाइज कर पाए, गोल्डन गोल्डन कलर की ची बॉल। ची बॉल मतलब ऊर्जा की बॉल, ची मतलब होता है ऊर्जा। बॉल आपको गोल्डन कलर की बॉल बॉल के रूप में देखनी है, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। जैसी बॉल बन गई अपने राइट हैंड में पकड़ लेना है, अपने आज्ञा चक्रा पर ले जाते हुए नमन करना है, और इसको सामने जहां भी कोई इमरजेंसी आप देख रहे हैं, आपको 3 बार करके ब्लास्ट ब्लास्ट करके फेंकना है, ब्लास्ट ब्लास्ट ब्लास्ट, और देखना यूनिवर्स सब कुछ सही कर रहा है, सही कर रहा है, सही कर रहा है, सब कुछ सुरक्षित 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 होता जा रहा है। जो आप विजुलाइज करेंगे उस दौरान, जो भी उस वहां सामने समस्या हो रही है, उस समस्या को ठीक होते हुए देखना है। इमरजेंसी प्रोसेस में बहुत बहुत अमेजिंग तरीका है, इस प्रोसेस को आप कर सकते हैं। ठीक है, जो आप विजुलाइज करेंगे, जो आप देखेंगे होते हुए, वैसा ही हो रहा है। वैसे तो ये ग्रैंड मास्टर में बताया जाता है, लेकिन मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। ग्रैंड मास्टर में आप कुछ यूनिक चीजें सीखते हैं, वहां पर यूनिक चीजें क्या क्या चीजें आपको मिलती हैं कि आप सिंपल पे ज्यादा ना अटककर धीरे धीरे कुछ क्रियाओं पर आगे बढ़ने की प्रोसेस करते हैं। जैसे आपको ये मैंने एक प्रोसेस बताया है, वैसे ही बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जो एडवांस में भी होते हैं। एडवांस में तो विदाउट सिंबल ही सब कुछ होता है, सारे प्रोसेस ही विदाउट सिंबल होते हैं एडवांस में, कि विदाउट सिंबल के ही सारा कुछ कर सकते हैं। सारी हीलिंग विदाउट सिंबल के कर सकते हैं, सब कुछ विदाउट सिंबल के पॉसिबल हो पाता है, जो वो बिल्कुल ही यूनिक होता है प्रोसेस। वो जो हमारे गुरुजी ने हमने सिखाया, हमने भी जो उसमें अपनी ओर से एड ऑन चीजें की हैं, वो सारे प्रोसेस आपको सिखाए जाते हैं। अभी का ये पूरा प्रोसेस हो गया, अभी हम बात करेंगे, जस्ट ए मिनट,
और किसी दीदी अभी कुछ मैसेज कर रही हैं, और भैया किसी का एक्सीडेंट हो या फिर ब्लीडिंग हो रही हो, वहां पर भी सेम प्रोसेस करेंगे दीदी। आपने सेम प्रोसेस किया, आंखों को बंद करके आप देख रही हैं, जैसा आप देख रही हैं, जैसा विजुलाइज कर रहे हैं वैसा ही हो रहा है। ठीक है, वैसा ही होता जा रहा है, क्योंकि ये इमरजेंसी उपचार है। ये बहुत बहुत अमेजिंग काम करता है, राइट। बाकी एक आपको कोई सिंबल कुछ भी नहीं करने की जरूरत, डायरेक्ट सीधा एक बार आप ईश्वर अपने अस्तित्व का मंत्र जरूर बोल लेंगे, ईश्वर को आह्वान करते हुए, रेकी शक्ति का आह्वान करके एक शॉर्ट में एक आप आधे मिनट के अंदर सारा प्रोसेस कर पाएंगे, आधे मिनट में ही सारा प्रोसेस हो जाएगा। रेकी शक्ति का आह्वान करेंगे, रेकी शक्ति उपस्थित हो, उपस्थित हो, उपस्थित हो, अस्तित्व का मंत्र बोलेंगे, मैं अंकित सिंह अपने अस्तित्व को इस धरती पर स्थापित करता हूं, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा एवं प्रकाश हूं, एवं प्रकाश हूं, एवं प्रकाश हूं। अब उसके बाद आपको राकू बनाना है, सॉरी चौकूरे बनाना है, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए जाना है, घुमाते जाना है, घुमाते जाना, ची बोल को बनते हुए देखना है, ची बोल बन चुका है, बन चुका है, बन चुका है, राइट हैंड में पकड़ना है और ब्लास्ट 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 कर देना। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। राकू के थ्रू भी होता है, अगर आपने राकू आपको सिखा दिया गया है तो राकू से भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों सिंबलों का एक प्रोसेस रहता है, निगेटिव एनर्जी के लिए होते हैं। जैसे आप वहां पर ब्लोक सील किया, दोनों सिंबल यूज किए। जहां राकू आपको नहीं सिखाया गया वहां पर आप ओनली चौकुरे यूज करेंगे, और जहां आपको राकू सिखा देगा तो राकू से भी आप वो आपको ऐसे बना सकते हैं, राकू बनाया और राकू से भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं, तब भी आपका सेम प्रोसेस होता है। राकू की ऊर्जा चौकुरे से भी ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको चौकुरे बताया, वहां पर राकू का यूज भी आप कर सकते हैं, दोनों सिंबल का कोई भी आप यूज करें, और वज्र प्रहार का प्रोसेस कर देंगे, यूनिवर्स के ऊपर सब छोड़ देंगे, विजुलाइज करेंगे वैसा ही हो रहा है, वैसा जैसा आप चाह रहे हैं। आप देख रहे हैं एक व्यक्ति को हार्ट अटैक हो रहा है, उसका हार्ट अटैक ठीक हो रहा है, ठीक उसका ऐसा नहीं बोलेंगे हार्ट अटैक ठीक हो रहा है, उसका हृदय स्वस्थ होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। जो भी आप सामने देख रहे हैं, अगर आग लग रही तो आप देखेंगे फूलों की वर्षा हो रही है, सब पवित्र हो रहा है, पवित्र हो रहा है, पवित्र हो रहा है, सब शांत 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 हो रहा है। ठीक है, साथ में शांति सिंबल भी बना सकते हैं ऐसी जगह पर, तो शांति सिंबल का भी यूज आपको कर लेना है। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहेगा दीदी। और कोई कंफ्यूजन है तो जरूर पूछें, वरना फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। जो भी कंफ्यूजन है जरूर पूछने चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजन पूछने के लिए क्लास है, कोई बात नहीं, 10-20 मिनट आगे बढ़ जाएगी क्लास, लेकिन जो चीजें आपको सिखाई जा रही हैं उनको अच्छे से सीखें, कोई भी क्वेश्चन है जरूर पूछें। अब हम आगे टेलीपैथी पर आगे बढ़ेंगे, और टेलीपैथी कैसे करना है। टेलीपैथी में जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग का प्रोसेस बताया है, अभी मैं एक बार इस स्क्रीन को और शेयर कर दूंगा ताकि आप समझ ले अच्छे से। जब आपको टेलीपैथी करनी है तो टेलीपैथी में भी बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है, टेलीपैथी का सही में अगर आना जाए तो बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है, एक विजुअलाइजेशन है। ठीक है, ये कैसे करना है इसके लिए भी बात कर लेते हैं। वैसे टेलीपैथी के लिए अलग अलग से कोर्सेज वगैरह बनाते हैं कुछ लोग, बट मेरे हिसाब से कुछ बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है। ठीक है, तो इसको सिंपली साधारण तरीके से समझेंगे तो बारे आसानी से आप इसको कर पाएंगे। जैसे हमने इसमें किया प्रोसेस, यस, अल्फा लेवल किया, उसके बाद गुरुओं को माता पिता को धन्यवाद किया, गुरु मंत्रा बोला, रेकी शक्ति का आह्वान किया, खुद का प्रोटेक्शन किया, अस्तित्व का मंत्र बोला, दिव्य दृष्टि जागृत की, चेतना का संपर्क ब्रह्मांड से स्थापित किया। इतना करने के बाद, ठीक है, अपने घर को परिवार को भी सुरक्षित कर सकते हैं। उसके बाद क्लाइंट से कनेक्शन स्थापित करना है। ठीक है, उसके फोटो को देखते हुए स्थापित कर सकते हैं, या फिर उसका अगर चेहरा आपको याद है तो उसके चेहरे को याद करते हुए कनेक्शन स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद आंखों को बंद करते हुए आगे का प्रोसेस करना है। क्या अफर्मेशन देना चाहते हैं, सारा प्रोसेस कर लिया, उस व्यक्ति की चेतना से आप कनेक्ट हो चुके हैं। जब आपने सारा प्रोसेस कर लिया, आपकी दिव्य दृष्टि भी जागृत कर ली, क्योंकि क्या कर रहे हैं आप, दिव्य दृष्टि जब जागृत होती है ना दोस्तों, मतलब दिव्य दृष्टि के थ्रू ही आप सारी चीजें कर पाते हैं। आपको अपनी दिव्य दृष्टि से देखना है, उस व्यक्ति की दिव्य दृष्टि में अपनी दिव्य दृष्टि को डालते हुए उसके मतलब आज्ञा चक्रा में उसका फोटो सामने विजुलाइज करते हुए उस व्यक्ति का चेहरा आप देख पा रहे हैं, और अपने आज्ञा चक्रा से आपको एक सफेद लाइट निकलते हुए देखना, उस व्यक्ति के आज्ञा चक्रा में जाते हुए देखना है। आप जो भी प्रोसेस करेंगे, वो प्रोसेस अगर आप कुछ समय तक करते हैं, कुछ दिनों तक करते हैं, तो वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। इसी को टेलीपैथी कहते हैं। जब हम एक व्यक्ति के चेतना से कनेक्ट हो गए तो हम उसके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो गए।
क्योंकि सोल सोल मतलब चेतना मतलब सोल, उसकी जो सोल है, उसकी सोल के साथ ही सबकॉन्शियस माइंड कनेक्ट होता है। और सोल के साथ सबकॉन्शियस माइंड कनेक्ट है, तो उसके सबकॉन्शियस जो भी आप प्रोसेस करेंगे, जो भी अफर्मेशन कर रहे हैं, अगर आपको टेलीपैथी करके एक व्यक्ति को से आपकी बात को मनवाना है, कुछ भी उसको बात बोलनी है, तो आप वो बोलते जाए आप ये चीजें कर रहे हैं, आप ये चीजें कर रहे हैं, आप इतने अच्छे इंसान बन रहे हैं, इतने अच्छे व्यक्ति बन रहे हैं। जैसे बच्चों के लिए टेलीपैथी करना है, बच्चों को आपको क्या करना है, बच्चों को आपको अच्छी राह पर चलाना है, तो आप कैसे करेंगे, उस व्यक्ति की आज्ञा चक्र में सेम प्रोसेस वैसे ही करेंगे। और टेलीपैथी करेंगे वह जब बच्चा सोया हुआ होता है तब कर सकते हैं, फिर बच्चे की आंखें बंद की हुई हो तो तब आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। टेलीपैथी करते उस व्यक्ति आपको मन ही मन बोलना है कि आप बहुत अच्छे बच्चे बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, आप बहुत अच्छे बच्चे बन रहे हैं, आप पूरी तरह से स्वस्थ हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं, ज्ञान के भंडार से भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, बड़ों का सत्कार कर रहे हैं और ईश्वरीय प्रेम से भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं। आप ईश्वरीय ऊर्जाओं से भर रहे हैं, ईश्वरीय ऊर्जाओं से भर रहे हैं और ईश्वर से कनेक्ट हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, आध्यात्म से जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं बोलना है। जैसे मैं आपको बोला कोई निगेटिव वर्ड नहीं, सारे पॉजिटिव वर्ड। ये नहीं बोलना है कि आप, एक बच्चा मोबाइल पे जिद करता है, आप मोबाइल को छोड़ रहे हो, आप मोबाइल यूज करना छोड़ रहे हो, वैसे नहीं। आप अच्छे बच्चे बन रहे हो, आप बहुत अच्छे बच्चे बन रहे हो, आप सभी का कहना मान रहे हो, आप बहुत यूनिक बन रहे हो, ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से कनेक्ट हो रहे हो, आप दिव्य ऊर्जाओं से भरते जा रहे हो। जो भी अच्छी पॉजिटिव चीजें आप उसके ब्रेन में डालना चाहते हैं वो डालिए। लेकिन कुछ ऐसी चीजें नहीं कि आप ये नहीं कर रहे हो, आप ये नहीं कर रहे हो, नहीं मत नहीं वाली चीजें, मतलब वो निगेटिव चीजें हो गई हैं, ठीक है, वो चीजें नहीं। जो चीजें आप चाहते हैं करना है वो चीजें बोलना है, ठीक है। तो ये टेलीपैथी का प्रोसेस रहता है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में आपका जो थॉट्स रहते हैं, पहले जब आप इसको प्रोसेस को लगातार करेंगे, पहले आपका कॉन्शियस माइंड से कर रहे हैं, जो भी आप बोल रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, कॉन्शियस माइंड से हो रहा है। जब आप इसको बराबर कंटिन्यू करते हैं या फिर आप बहुत ज्यादा अच्छी ध्यान साधना करते हैं, तो डायरेक्ट आप सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो सकते हैं। और जब इसको प्रोसेस को लंबे टाइम तक आप कर रहे हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो प्रोसेस जा रहा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहले जाएगा, फिर उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। जब आपकी चेतना से वो व्यक्ति कनेक्ट है, आप उसके आज्ञा चक्र में अपनी आज्ञा चक्र से प्रोसेस डाल रहे हैं, तो आपके आपके विजुलाइज आप जो भी कर रहे हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहे हैं, तो तब उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में जाना शुरू होगा, उसके अंदर परिवर्तन आएगा। और कई बार आप देखते हैं कि तुरंत व्यक्ति को फील होता है, बिल्कुल फील हो सकता है, लेकिन जब आप डीप में सारा प्रोसेस करते हैं, तो उस व्यक्ति को तुरंत ऐसी फीलिंग आ सकती है। जैसे आज आप किसी व्यक्ति को अपने पास बुलाना चाह रहे हैं, कोई भी रिलेटिव है उसको अपने पास बुलाना चाह रहे हैं, तो आप ऑफर में जब टेलीपैथी करते हैं, उस व्यक्ति से बोल रहे हैं आप मेरे पास आ रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं। आप कोई व्यक्ति आपसे नाराज है, तो आप प्रोसेस कर सकते हैं, आप मुझे माफ कर रहे हैं, माफ कर रहे हैं, माफ कर रहे हैं, हे दिव्य। उसमें आपको क्या करना है, जो क्षमा याचना का प्रोसेस है पहले वो कर देना है। हे दिव्य दिव्य चेतना, मैंने जाने अनजाने में इस जन्म में या पिछले जन्म में आपके लिए जो भी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की हो, उसके लिए मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, मुझे माफ करो, माफ करो, माफ करो। इसमें पूरा प्रोसेस बोलना होता है कि जिससे आपका दिल दुखा हो, आपका मन दुखा हो, आपको परेशानी हुई हो, ये सारा प्रोसेस आप बोल सकते हैं। उससे फिर क्षमा याचना करना, मुझे माफ कीजिए, माफ कीजिए, जाने अनजाने मुझसे ऐसे कार्मिक हो गए हैं, मुझे माफ करें, माफ करें, माफ करें। आप मेरा आप मेरी रिक्वेस्ट को सुन रहे हैं, मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, मुझे माफ कर रहे हैं, मुझे माफ कर रहे हैं, मुझे माफ कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ आपके दोनों हाथों से एक सफेद रंग का प्रकाश मेरी ओर बढ़ रहा है। अब मुझे माफ कर रहे हैं, माफ कर रहे हैं, माफ कर रहे हैं, मैं पूरी तरह से, आपने मुझे माफ कर दिया है, कर दिया। आप मुझसे मिलने आ रही हैं, मुझसे मिल रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जो भी चीजें आप चाहते हैं वो सारी चीजें आप बोल सकते हैं। तो ये टेलीपैथी का प्रोसेस होता है। ये वैसे क्या है कि बहुत साइंटिफिक तरीके से इसके लिए कोर्सेज बनाए गए हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा कोर्सेज की इसमें जरूरत नहीं है। और भैया किसी को एक्सीडेंट हो और ब्लीडिंग हो रही है, उसका प्रोसेस मैंने बता दिया दीदी। एंड यस भैया, 5 सिंबल का यूज समझ नहीं आया दीदी, इसका नेक्स्ट क्लास में हम करें तो वरना क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। ये देखिए, श्री विद्या सिंबल सारा प्रोसेस आपको भेजा गया है,
दीदी आप हिंदी नहीं समझ पा रहे इसलिए नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं, आपको कुछ प्रोसेस में इंग्लिश में भेजूंगा। आप हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जितने साधक है सबको हमने भेजा हुआ है, आपको भी भेजा हुआ है। इसका प्रोसेस आपको इंग्लिश में लिखकर भेज दिया जाएगा, जो हिंदी में उसको थोड़ा इंग्लिश उसमें कन्वर्ट करके आपको भेज देंगे ताकि आप समझ सकें। ठीक है। अबंडेंस सिंबल जो होता है, देखिए इनका मैं एक बार थोड़ा थोड़ा बता भी देता हूँ। जो श्री विद्या सिंबल है ना, श्री विद्या सिंबल कहाँ बनाया जाता है? बच्चों के आज्ञा चक्रा पर बनाना। ठीक है। बच्चों के आज्ञा चक्रा पर बनाकर आप उनके ज्ञान की ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। क्लियर। उसके बाद तिब्बतन डाइक्यूम्यू कहाँ बनाना है? तिब्बतन डाइक्यूम्यू आप शक्तिपात के प्रोसेस के दौरान बना सकते हैं, या फिर जहां बहुत ज्यादा ऊर्जाओं की आपको जरूरत है, एक डीप हीलिंग करनी है, तो वहां पर आप तिब्बतन डाइक्यूम्यू सिंबल बना सकते हैं। ठीक है। इसके बाद लावा सिंबल का क्या यूज करना? क्या बोला दीदी आपने? लावा का यूज नहीं हो रहा है, इसको भी मैं आपको लिख कर भेज दूंगा। हर्थ, लावा और हर्थ ये निगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए सिंबल होते हैं, इनका आप यूज कर सकते हैं। ये करुणा रेकी के सिंबल एक्चुअली ना, ये करुणा रेकी के सिंबल है, इनको आप यूज कर सकते हैं। मैं हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको भेज दूंगा। एक अबंडेंस, एक स्पेशल सिंबल को आप जरूर आपको याद रखना चाहिए, अबंडेंस सिंबल। अबंडेंस सिंबल क्या है? इससे आप अपने जीवन में अबंडेंस भर सकते हैं। इसका एक मैं छोटी एक वीडियो भी जल्दी बनाने वाला हूँ, वो वीडियो आप लोगों को शेयर होगी। उस वीडियो के अनुसार आपको एक क्या लेना है, आप ले सकते हैं एक 50 रुपीज का नोट। राइट, ग्रीन कलर का होता है आई थिंक, जो भी ग्रीन कलर का नोट है। राइट, ग्रीन कलर का कोई भी नोट है, जो भी आजकल यूज हो रहे हैं, उनमें से ग्रीन कलर वाला नोट लेना है। उसके ऊपर आपको अबंडेंस सिंबल बनाना है, और उसको एक यूनिक तरीके से फोल्ड करके रखना होता है। वो फोल्डिंग का प्रोसेस की एक वीडियो मैं आप लोगों को बनाकर भेजूंगा। वो आपको अपनी पॉकेट में रखना है। राइट, अपने पॉकेट में, अपने वॉलेट में रखना है, अपने लॉकर में रख सकते हैं। उससे आप अबंडेंस की ऊर्जाएं प्राप्त कर सकते हैं। राइट, किसी के जीवन में मनी से रिलेटेड कोई इशू आ रहे हैं तो इससे काफी हद तक बेहतर होते हैं। आप अपने वॉलेट में रख सकते हैं उसको, या फिर आप अपने जहां पर लॉकर है उस लॉकर के अंदर भी रख सकते हैं, या दोनों जगह भी रख सकते हैं। तो ये क्लियर हो चुका अबंडेंस का सिंबल। अबंडेंस को, एनर्जी को, मतलब अबंडेंस मतलब मनी की एनर्जी को आकर्षित करने के लिए होता है। नहीं, ऐसा बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि चौपूरे के साथ इनको यूज करना, इनको आप अलग से भी यूज कर सकते हैं। राइट, इनको आप अलग से भी यूज कर सकते हैं। बाकी दीदी मैं आपको इंग्लिश में जल्दी, आपको इंग्लिश में कन्वर्ट होकर चीजें मिलने वाली है। ठीक है, निश्चिंत रहें, आपको एक ही कंफ्यूजन क्लियर होने वाला है। बाकी साधकों को ये चीजें इसलिए क्लियर होगी क्योंकि वो हिंदी सही से पढ़ पाते हैं। ठीक है, मैं आप लोग आपको इंग्लिश में भेज दूंगा ताकि आप अच्छे से समझ पाएंगे। बाकी कोई भी कंफ्यूजन है आप फोन कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है। एक एक सिंबल देखियो, लेकिन मैं फिर भी आपको लोगों को बताना चाहूंगा कि सिंबल पर ना अटके, सिंबल पे ज्यादा नहीं अटकना है, क्योंकि सिंबल पे अगर हम अटके रहेंगे तो हम सिंबल में ही रह जाएंगे। क्योंकि देखिए धीरे धीरे ग्रैंड मास्टर तक सिंबल बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। किस किस सिंबल को याद रखेंगे आप, किस किस सिंबल को बनाना सीखेंगे आप? एक दिन यह आएगा कि भाई सारे सिंबल अचानक से आपको उपचार करना पड़ गया, तो मैंने क्या बोला, वहां कोई सिंबल मत बनाओ, सीधा आपको क्या करना, वज्र प्रहार कर दो, इमरजेंसी है। तो ठीक है, तो आपको क्या करना, अगर आप सिंबल पे अटकेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। कोई भी हीलिंग का प्रोसेस बहुत लंबा होगा, तो आपको लंबा प्रोसेस नहीं करना है। क्योंकि जब आप सिंबल पर अटके रहेंगे तो क्या होने वाला है, आप कई बार एक सिंबल को भूल गए, आप बार बार पीडीएफ में देखेंगे या फिर नोटबुक में देखेंगे कैसे बना रखा है। या फिर आपकी जो, जब अगर लंबा समय हो जाता है, आपने आधा घंटा हीलिंग में निकाल दिया, आधा घंटा अगर हीलिंग में आपने निकाल दिया, तो आपका ध्यान एकाग्र नहीं रहेगा। एकाग्र एक जगह रह ही नहीं सकता, क्योंकि इतने लंबे समय तक नहीं रहेगा, इधर उधर भटकेगा ध्यान। ध्यान अगर भटक रहा है तो उपचार उतना अच्छा नहीं होगा। ध्यान कितनी देर तक आप एकाग्र कर सकते हैं, अगर उतनी देर में आपने हीलिंग कर दिया ना, तो वो हीलिंग उन सिंबल वाली हीलिंग से कहीं ज्यादा बेहतरीन होने वाली है। ठीक है। अगर आपने ध्यान एकाग्र करके कर लिया, जैसे आप देखते हैं 2 मिनट में 5 मिनट में हीलिंग कैसे होती है, वो वैसे ही होती है कि ध्यान को एकाग्र करके किया। उस टाइम सब कुछ भूल कर किया कि सब कुछ यूनिवर्स कर रहा है, मैं यूनिवर्स से एनर्जी ले रहा हूं, और आपने बिना किसी सिंबल के उस एनर्जी को फ्लो कर दिया और उपचार हो गया। ठीक है। तो समय को कम से कम लगा के उपचार करना है, ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं। जस्ट ए मिनट, और दीदी और कुछ पूछ रही हैं?
यस दीदी, आप भैया, आप जब हम सबको ऑनलाइन शक्तिपात देते हो तब आप हमको हाथ उठाने को नहीं कहते। हाँ, ऑनलाइन में नहीं कहना दीदी, मैंने मना किया ना। ऑनलाइन में ऐसा कुछ नहीं कहना है। ऑनलाइन में आपको विजुलाइज करना है। ठीक है, कहना नहीं होता है वो, उससे तो उस व्यक्ति का ध्यान भटक जाएगा। जब ऑफलाइन में भी है तब भी व्यक्ति को नहीं कहना आप हाथ ऊपर उठाइए। आपको खुद उसके दोनों हाथों को ऊपर की ओर अनाथ चक्रा पर लेकर जाना है उठाकर। उस व्यक्ति को पहले ही बता देना कि मैं शक्तिपात के दौरान आपके दोनों हाथों को अनाथ चक्रा पर लेकर जाऊंगा। अगर वो व्यक्ति अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएगा तो उसका ध्यान भटक जाएगा। उसके ध्यान को नहीं भटकाना है। जब आप विजुलाइज करके कर रहे हैं, जब आप डिस्टेंस से कर रहे हैं, तब आपको विजुलाइज करके करना है कि उसके दोनों हाथों को आप जैसे ऑफलाइन में करना है, हाथों को ऊपर उठाना, वैसे ही उनके दोनों हाथों को आप ऊपर लेकर जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है इसमें और कोई कंफ्यूजन? जी। क्योंकि व्यक्ति को उस टाइम ओम का चैंट सुनने पे, ओम का चैंट बोलने पे लगाना, उसको कोई प्रैक्टिकल नहीं करना। उसको कोई प्रैक्टिकल नहीं करना। उसके बाद जब शक्तिपात का पूरा प्रोसेस हो जाता है, अगर आप ऑफलाइन कर रहे हैं, तो उसके दोनों हाथ जब ऐसे हैं, तो उसके दोनों हाथों को आपको प्रणाम पोजीशन में कर देना है। उसी के दोनों हाथों को खुद मैच करना है, दोनों हाथों को आपस में मैच करके उसके अनाथ चक्रा पर लेकर छोड़ देना है। और धन उसको बोलना है, ईश्वर को, परम पिता को, अपने गुरुओं को, सभी को धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो ये शक्तिपात का पूरा प्रोसेस ऐसे आपको करना है। जब आप डिस्टेंस से कर रहे हैं तो आपको देखना है, आप दोनों हाथों को, सभी लोगों के हाथों को ऐसे प्रणाम पोजीशन में रख रहे हैं, और सभी लोग ईश्वरीय ऊर्जाओं को, परम पिता को, ब्रह्मांड को धन्यवाद कर रहे हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कल जैसे मैंने आप लोगों को शक्तिपात दिया, कल परसों जो शक्तिपात दिया था, तो उसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ अफर्मेशन कराई थी एक। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, उसके माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं। एक छोटा सा उसको एक मेडिटेशन टाइप से करा सकते हैं। उसके बाद अगर आप उसका प्रोसेस करते हैं शक्तिपात का, तो ज्यादा और अच्छा महसूस होता है उसको। तो ये सारा प्रोसेस है। मैं एक बार थोड़ा सा जल ग्रहण करूंगा, आगे फिर आप बढ़े। जो भी चीजें आज बताई गई हैं, अगर इसमें फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। टाइम 10:40 होगे हैं। नेक्स्ट क्लास में भी आपको फिर जोड़ा जाएगा, जितने मास्टर लेवल से जुड़े हुए लोग हैं। फिर एक बार आपको नेक्स्ट क्लास से फिर जोड़ेंगे, क्वेश्चन आंसर से फिर जुड़ेंगे। और मैं कहना चाहूंगा, जितने साधकों ने जो ओनली केवल मास्टर लेवल किया है, आप ग्रैंड मास्टर लेवल में आगे बढ़ सकते हैं। ग्रैंड मास्टर लेवल में बढ़ के आप और ज्यादा यूनिक चीजों को सीखते हैं। अब धीरे धीरे हम आपको क्या करते हैं, सिंबल की ओर से आपका ध्यान हटाकर आपको लेकर जाते हैं विदाउट सिंबल उपचार में। धीरे धीरे कुछ प्रोसेस आपको ग्रैंड मास्टर में बता दिया जाता है। उसके बाद एडवांस लेवल में आपको सिंबल पर बिल्कुल ना अटकने की सलाह दी जाती है, कि सिंबल पर अटकने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बिना सिंबल के तुरंत उपचार, बिना सिंबल के तुरंत उपचार। तो वो तुरंत उपचार कैसा करना, वो सारी चीजें आप एडवांस लेवल तक बढ़ के आगे सीखते हैं। ठीक है। तो आज का पूरा प्रोसेस मेरे हिसाब से मैंने अपनी ओर से, अपनी ईमानदारी से जो भी चीजें थी, मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। और दीदी का एक और कुछ कुछ क्वेश्चन है, वो भी देखना चाहेंगे भैया। ये आप नई पास्ट ट्रामा ट्रीटमेंट और कार्मिक बॉन्डिंग की टेक्निक को नहीं बताया, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे दीदी, ये सारा प्रोसेस भी होगा। जब हम आपको एक क्लास में जोड़ेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में क्या रहेगा, आप लोगों को हम एक तो हीलिंग का प्रोसेस सिखा देते हैं। डिस्टेंस हीलिंग कैसे करनी है, वो हम जैसे हम अपने क्लाइंट के ऊपर कर रहे हैं, वो सारे प्रोसेस आपको प्रैक्टिकली कराएंगे। हम क्या प्रोसेस कर रहे हैं वो आप देखेंगे सामने, क्लाइंट के फोटो को कैसे हमने रखा हुआ है। वो सारा प्रोसेस आपको सिखाया जाता है, वो सारा प्रोसेस। और ये दो जो चीजें रह गई, ये सारी चीजें भी हम उसमें इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है। वैसे ये सारी चीजें, कार्मिक हीलिंग और ये सब चीजें हमने पहले से बता दी है उस दौरान, लेकिन कोई बात नहीं, एड ऑन हो जाएगी। वो भी एड ऑन कर लेंगे। उस दौरान ये सब चीजें प्रोसेस हो जाएगा। नेक्स्ट वीक की जल्दी क्लास होगी, और उस क्लास में ये प्रोसेस भी आप सीख चुके होंगे। ठीक है। और कोई क्वेश्चन है किसी भैया का, दीदी का, वो भी आप पूछ लेंगे। कोई क्वेश्चन बाकी आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, ग्रुप में अपना क्वेश्चन लिख कर भेजिए।
आपको चीजें बताई जाएंगी। बाकी अब आपको कुछ और यूनिक चीजें मिलने जा रही हैं ग्रुप में। आपको कुछ स्पेशल कुछ थॉट्स रहेंगे जो रियली आपको पीडीएफ में नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पर आपको नहीं बताए जा रहे हैं। जैसे हमारे गुरुजी हमें कुछ थॉट्स हमारे पास भेजते हैं, तो हम आपको कुछ भेजने की कोशिश करेंगे, उनमें से वो सारे ही भेजने की कोशिश करेंगे कि आप लोग कैसे अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकते हैं। रेकी के अलावा भी कुछ चीजें होती हैं दोस्तों। रेकी जब आप कर रहे हैं तो आपको अपनी जिंदगी को लाइफ में परिवर्तन करना, तभी आप रेकी में आगे बढ़ सकते हैं। तो अपने जीवन में कैसे परिवर्तन करना है, वो सारे थॉट्स आप लोगों को बारी बारी से ग्रुप में भेजे जाएंगे। उनको नोट कर लेना है, या फिर उनका स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट के भरोसे नहीं लेना, नोट करना, अपनी नोटबुक में नोट करेंगे जो जो थॉट्स आपको भेजे जाते हैं। क्योंकि जीवन में अगर रियल में परिवर्तन करना है तो वो सारी चीजें नोट डाउन करें। क्योंकि व्हाट्सएप के भरोसे कब तक रहेंगे? व्हाट्सएप पे आज आया, इतने सारे मैसेज आ गए, एक दिन वो हाइड हो गया, या फिर कहेंगे एक दिन हिस्ट्री इतनी फुल हो गई आपके फोन की, वो डिलीट हो गया। व्हाट्सएप का कई बार देखा, व्हाट्सएप का जब ओवर हो जाता है तो वो डिलीट अपने आप ही रिसेट हो जाता है व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप के भरोसे कभी मत रहिए। इसलिए हम आपको सारा चीजें ऐप पर दे रहे हैं, और ऐप पर ही थॉट्स भी कोशिश करेंगे कि ऐप पर आपको मिल जाए। ठीक है, वो सारे थॉट ताकि आपके पास हमेशा के लिए सेव भी रह जाए। ठीक है, ऐप के ऊपर आपको भेज दिया करेंगे सारी चीजें, ताकि निश्चित रूप से सारी चीजें आप लोग सीखें और अच्छे से आगे बढ़ें। आज का वीडियो जरूर मिलेगा ये, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि आज का वीडियो लाइव नहीं कर पाए, हमने रिकॉर्डिंग पे डाला हुआ है। इसको रिकॉर्डिंग के बाद मैं इसको यूट्यूब पर डालूंगा, और यूट्यूब पर डालकर फिर आपको मिलने वाला है। आज हो सका तो आज ही मिल जाएगा, अदरवाइज कल सुबह मिल जाएगा। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन है तो जरूर पूछें। कोई भी आपकी कोर्स को और बेहतर बनाने के लिए कोई भी सलाह है तब भी आप दे सकते हैं। मेरी ओर से मैं कोशिश करता हूं कि आपको बेहतर से बेहतर, हर पिछली बार की क्लास आप लोगों ने देखी होगी, जितने साधक रिपीट कर रहे हैं, हर बार कुछ ना कुछ हम एड ऑन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बेहतर करने की, ताकि आप लोगों को और ज्यादा अच्छा दे सके अगली बार। क्योंकि देखिए जो लोग एडवांस कर रहे हैं, आप लोग रेकी फैमिली से जुड़ रहे हैं, तो ये रेकी के सारे कोर्सेज आप लोगों के लिए लाइफ टाइम के लिए फ्री होने वाले हैं। जब भी रिपीट आएगा आप लोगों को जरूर मिलेगा। जितने एडवांस से जुड़े हुए हैं और रेकी फैमिली से जुड़ रहे हैं, रेकी फैमिली के रूल मैंने आपको बताए थे। रेकी फैमिली की जब मीटिंग हुई थी, अगर उसके रूल आप फॉलो करते हैं तो सारे कोर्सेज आपको पूरे प्रोमिस के साथ फ्री मिलने वाले हैं। ठीक है, कोर्स का प्राइस कितना भी हो जाए आप लोगों के लिए फ्री रहेगा। ठीक है, क्योंकि प्राइस जैसे मार्केट में बढ़ते जा रहे हैं, हम भी थोड़ा बहुत उसमें बढ़ाते हैं ताकि लोगों भी थोड़ा सा अवेयर रहें कि भाई मार्केट में रेट बढ़ रहे हैं, तो हम थोड़ा बहुत उनसे एक्सचेंज थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेने की कोशिश करते हैं। और आपको भी धन्यवाद करना चाहूंगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए। सारी चीजें यूनिक थी इस सेशन में। इस सेशन की रिकॉर्डिंग को अच्छे से दोबारा से फिर से देखना है, सब चीजें नोट डाउन करनी है और चीजों को अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जो प्रोसेस रहा है, जो पीपीटी रही, वो भी आपके ग्रुप में जल्दी आने वाली है। ग्रुप में जो लोग मास्टर लेवल से ओनली जुड़े हुए वो ग्रुप से नहीं जुड़े हुए, क्योंकि हमारे पास अलग अलग लेवल का ग्रुप हमारे पास नहीं रहता है। हम एक कॉमन ग्रुप रखते हैं जो मास्टर ग्रैंड एडवांस लेवल का है, जिसमें सारे साधक वहीं रहते हैं। जितने साधक अलग से एक एक लेवल करते हैं, तो उनको हम अलग से, उनको हमें पूरा प्रोसेस उनके ऊपर करना होता है। अलग अलग उनको वीडियो भेजना, वो सारा हमारा काम भी बढ़ता है उसमें थोड़ा सा। लेकिन कोशिश करते हैं कि सभी तक सूचनाएं प्रॉपर तरीके से जाएं। भैया जी, आप समझाते समय साधक को चैंट करना मना करना चाहिए, डिस्टर्ब होता है। देखिए, साधक को चैंट करना मन ही मन करना है। ओम का चैंट चलता हुआ रहेगा, साधक मन ही मन करेगा। ओम के चैंट पर ध्यान वो तभी एकाग्र कर पाएगा जब वो मन ही मन अपने आप भी ओम का चैंट करे। इसलिए साधक को चैंट करने के लिए बोला जाता है। उसको बोले आप मन ही मन ओम का चैंट, इस जो चैंट चल रही है ओम की, इसके साथ करते हुए जाएं। ठीक है, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि इसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा इनकेस वो व्यक्ति बोल कर रहा है। ठीक है, तो मन ही मन वो करेगा। अ, धन्यवाद दीदी, अनीता दीदी। सब कुछ आपको बड़ा अच्छा जो भी लगा है, बहुत अच्छा, धन्यवाद। मैं सभी को अनम्यूट करना चाहूंगा, और सभी लोग ईश्वर को, यूनिवर्स को धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का, प्रकृति का धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए आज का ये सेशन, जी भैया, सभी का धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद।
आज का सेशन यहीं पर क्लोज करते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में, फिर वीकली क्लास में जुड़ेंगे और कुछ यूनिक चीजें जानने वाले हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाकी आज की क्लास एक चीज के लिए और रखी गई थी, जिन लोगों ने अपना पेमेंट नहीं किया है, ईएमआई पर कोर्स को लिया हुआ है, प्लीज अपना पेमेंट को, ड्यू पेमेंट है जिसको क्लियर कर लीजिए। ताकि अभी देखिए आप फाइनल लेवल पर रेकी में जा रहे हैं, आप एडवांस है, उसके बाद फिर आपका, सॉरी, अभी ग्रैंड मास्टर, उसके बाद एडवांस आ रहा है, राइट। तो अभी ग्रैंड मास्टर तक हम आप लोगों को बोला जाता है कि सब लोग अपना जो भी ड्यू है उसको क्लियर कर दें, क्योंकि ग्रैंड मास्टर तक ही वैसे नॉर्मली मार्केट में जो भी लोग सिखाते हैं, ग्रैंड मास्टर एक फाइनल लेवल होता है, एडवांस हम अलग से आपको सिखाते हैं, राइट। तो जिनका जो भी ड्यू है उसको पेमेंट करेंगे। दूसरा, जो पेमेंट करना, जो नंबर आपके ग्रुप में डाला गया है उसी पर पेमेंट करना है, दीदी भैया जो भी है उसी पर पेमेंट करेंगे। क्योंकि कुछ टैक्स के इशू रहते हैं, तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखते हुए तो पेमेंट उसी नंबर पर करेंगे। इस जो भी पेमेंट करेंगे, इसको जो इनवाइस रहेगी आप लोगों को मोनिका सिंह बनाकर भेजेंगे, और उन्हीं के नंबर पर आपको पेमेंट करना है, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। धन्यवाद।